महाराज की जय। श्री महामती कहे साथ जी, ये पीतक भोज न करे, आगे इनके और कहो बीतक पहचाने पर, बीतक पहचाने पर, या समय हरदास जी। प्रणाम सुंदर, प्रणाम सब प्राणों के आधार धाम धनी के लाडले सुंदर साथ जी। हम श्यामा महारानी ने जो यहाँ पर तीसरे बार आकर तन धारण किया वो सतगुरु देवचंद जी का है। और 11 साल की उम्र में एक ही प्रश्न है जो हमारा 3 दिन से लगातार चल रहा है, मैं कौन, कहाँ से आया, कहाँ है मेरा भरता। इस प्रश्न का उत्तर यहाँ के देवी देवता नहीं दे पा रहे। ब्रह्मा जी ने भी कोशिश की तो उन्होंने अगम अगम निगम निगम कह दिया। और जब देवी देवता यहाँ के मालिक उत्तर नहीं दे पा रहे तो यहाँ के और इंसान के अंदर कहाँ से ताकत आएगी कि वो इस प्रश्न का उत्तर दे दे। 29 साल लग गए श्यामा महारानी को राज्य को पाने में। कितना 29 साल कह देना आसान है। पिया मैं तो को खोजा, विद विद तो को खोजा, छोड़ धंधा सब, कोई काम नहीं किया, एक ही काम है कि मैंने उनको मिलना है। चाहना होना चाहिए हमारे दिल में, चाहना अगर है तो राज्य मिलेंगे। अगर हम अपना नियम ना बनाए करें नहीं किसी चीज का, फिर राज्य थोड़ी मिल जाएंगे। उनका एक नियम है कि भी मैंने जरूर उनको मिलना है। ये भाव हर टाइम उनके दिल में है और कोई बात है ही नहीं, मैंने पार ब्रह्म को मिलना है। और मैं कौन हूँ, मैं देवचंद नहीं हूँ, ये उनको विश्वास हो गया। तो अब 29 साल में कैसे कैसे उनके बीते। 4 साल तो मूर्ति पूजा की, फिर 16 साल की उम्र में घर से निकल पड़े। इतना पैसा और अकेला लड़का होने के बाद सारे लाड छोड़ दिए राज्य को पाने के लिए। ये होती है चाहत। और फिर उनको 5 साल कच्छ में ढूंढते रहे, कौन सा मंदिर, कौन सा पंडित, कौन से बड़े बड़े विद्वान छोड़े जिनसे उन्होंने सत्संग नहीं किया। और 5 साल भोजनगर में कितनी उम्र हो गई, 16, 11, 4, 15, 1 साल अपने पिता के साथ गए आए। 16 साल की उम्र में निकले और 10 साल, 5 साल कच्छ में और 5 साल भोजनगर में। 26 साल की उम्र और 26 और 14 साल श्रीमद् भागवत सुने। इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला उनको और हर बार प्रदक्षिणा कर रहे हैं और यही अर्जी लगा रहे हैं, मैं कौन, कहाँ थे आया। वही बात चल रही है। इंद्रावती जी ने कौन सी प्रदक्षिणा करी और कितनी करी। दीप बंदर से शुरू करी थी ना पद यात्रा, 25,000 किलोमीटर पद यात्रा करी। और फिर चौपाई भी अति दही प्रदक्षिणा अति घनी करूं दंडवत प्रणाम। कि ये जो मैंने 25,000 पैदल यात्रा की है इसको सब कुछ समझ लो। दही प्रदक्षिणा अति घनी करूं दंडवत प्रणाम। क्योंकि वाणी 2 समय उतरी नहीं थी, ये उनके पद यात्रा प्रदक्षिणा बनी। सहु साथ न मनोरथ पूर्जो मारा धनी श्री धाम। जो परम धाम की रूहें हैं उनकी चाहना पूरी करके ले चलो। हम 5 परिक्रमा करके भी अपना फल दूसरी रूह को नहीं देंगे। उन्होंने क्या कहा, सहु साथ न मनोरथ पूर्ण। कितनी बड़ी बात है। ये हमारे हाथी कर रहे हैं राज श्यामा। राजी का अर्थ पता क्या होता है, जिसमें तुम राजी हो इसलिए मैं राजी, जिसमें तुम राजी हो इसलिए मैं राजी। राजी इतना लाड करते हैं, इतना प्यार करते हैं, हमें समझ नहीं आ रही।
जब पहचान होवे वाको तब बिछोआ ना सहे एक खेल। हम तो बिछोआ सह रहे हैं मजे में मस्ती में। अब क्या कारण हुआ, उनके गुरु हरदास जी जो कि इतनी रहनी में है, हरदास जी यहाँ तक कि राजा की नौकरी छोड़ दी, एक बार वृंदावन चले गए तो, और हमेशा के लिए कहते हैं मेरे को नौकरी नहीं करनी, मैंने तो बांके बिहारी को ही जाना है। ये सांचवटी देख के उनके घर आए, सांचवटी देख के फिर उनकी परिक्रमा करते हैं हर रोज एक पहर, और उनको अपने सतगुरु को भी नहीं जाहिर होने देते कि मैं परिक्रमा कर रहा हूं। हम तो हल्की सी बात का 10 जनों को ना बताएं तो सबको ऐसे पता लगेगा कि भी हम कितने बड़े सेवादार हैं, और वाणी के साथ चले तो छिपके सायब कीजिए याद। सेवा भी गुप्त होनी चाहिए। ये ना उसमें गुजराती में किरंतन है, अंत में 3-4 प्रकरण है, उसमें लिखा हुआ है ये कैसे हमें गुप्त सेवा करनी चाहिए। पूरा विस्तार अच्छी तरह लिखा है, अर्थ सरकार के टीके रख के पढ़ लेना, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बातें परम धाम की आत्माओं के लिए हैं। परिक्रमा कैसे करनी है, क्यों करनी चाहिए, और सेवा करें तो गुप्त क्यों करनी चाहिए, उसका फल। अरे भाई, अगर यहाँ पे या तो 10 जनों को जाहिर हो जाओ, या फिर राज्य अपनी तारीफ आपकी परम धाम जो करेंगे, आपका मुंह उज्जवल होगा, वो चाहिए तो ले लो, और यहाँ सब में अपना शोर मचा के सब में जाहिर मैंने ये किया मैंने ये किया, वो लेना है तो वो ले लो। अब जब उन्होंने कहा कि तुम तो रोज परिक्रमा करते हो, ये मैं सहन नहीं कर पा रहा, तुम मेरे से भाई बाल मुकुंद ले जाओ। अब ये बाल मुकुंद कौन है? ये है विष्णु भगवान। लेकिन बाल मुकुंद जी के साथ हमने 11 साल 52 दिन लीला करी है, राज्य का अवेश और अक्षर ब्रह्म की आत्म, और उन्हीं के साथ रास की रामते खेली हैं। और आज वो ये कहेंगे कि भी मेरे को इनके घर मत पधराओ, क्यों? बड़े ध्यान से, गहरी बात है, जब ये बातें समझ आती हैं तब हमारा विश्वास पक्का होता है। जब 52 दिन तक ब्रिज में हमने राज्य महाराज से बात नहीं की, उनको पर पुरुष कह दिया और कहा हम कुलवंती नारी हैं, हम आपके साथ अकेली वृंदावन में नहीं जा सकती रास करने, तो राजी ने जो तन धारण किया ब्रिज रास में कृष्ण जी का, उन्होंने कहा जब ये मेरे से बात करना नहीं चाहती तो मैंने इस ब्रह्मांड में रह के क्या करना है। तो जंगल में गए, बलदाव जी और कल्याण जी को दोनों को कहा तुम चलो, मैं अभी गौओं के साथ आता हूँ। उनको चकमा दिया। विष्णु भगवान को कहा तुमने हमारे लिए तन धारण किया है, मेरे सामने प्रकट हो। कहा तुम अब बैकुंठ चले जाओ और थोड़ी देर बाद तुम्हें इसका इनाम मिलेगा। तो अब ये बाल मुकुंद कौन बन गए? इनको अखंड कर दिया गया और वो बन गए बाल मुकुंद जो लीला वाले हैं। आज उनके अंदर विष्णु भगवान की शक्ति है। जाते मेहर जुदी हुई तब हो सब राज्य की शक्ति उसमें से चली गई। ये हम सब एक एक सुंदर साथ बात जानता है। जब लीला के बाद राज्य ने अपनी शक्ति हटा ली, ब्रिज राज खेल के धनी धाम सिधारे प्रकट पानी की छुपाई है। सिधारने का मतलब सारी शक्ति उसमें खत्म कर दी गई। अब क्या हुआ? अब उन्होंने हरदास जी ने कहा भाई इतनी सहन मैं नहीं कर सकता शक्ति कि तुम परिक्रमा करो, इसलिए मैं कल तुम्हें बाल मुकुंद की मूर्ति दे दूंगा, उनकी आप परिक्रमा करो, दंडवत करो, जो करना है करो। तो ये एक अगले दिन क्या हुआ? सुबह जब वो 3 बजे, क्योंकि हरदास जी का भी उठने का टाइम 3 बजे नहा धो के मंदिर जाने का है, उधर से सतगुरु देवचंद जी का भी वही टाइम है। एक पहरी तो घर रहते हैं ना 12 से 3 बजे ठीक वो मंदिर आते हैं।
तो अब कैसे क्या किस्सा वो बड़े ध्यान से समझना है। या समय हरदास जी एक दिन को ठहराए कर, एक दिन शुभ दिन देख के कि भी इस दिन आओ, मैं तुम्हें बालमुकुंद की मूर्ति दे दूंगा। ता दिन जो देखे सेवा में समय प्रातः काल के, और प्रातः जब नहा धो के 3 बजे मंदिर पहुंचे तो क्या देखते हैं, स्वरूप तो देखे नहीं, तब लगे तहां ढूंढने। अब एकदम हैरान हो गए, वहां सिंहासन पर बालमुकुंद जी है ही नहीं, अंतर ध्यान मूर्ति हो गई उनकी। स्वरूप कहूँ ना पावही, भय हरदास जी दिलगीर। बहुत बेचैन हो गए कि रात को मैंने अपने हाथों से शयन कराया है, सिंहासन से जा पर पावे नहीं क्यों कर, और सिंहासन पर हो तो नजर आए। लगे पूछने घर में यहाँ तो कोई आया नहीं। पत्नी को बुला के पूछा, उसने कहा किसकी हिम्मत है, मंदिर की चाबी तुम्हारे पास, ताला तुम लगाते हो, यहाँ कोई नहीं आया। हरदास जी विस्मय भये, सेवा बिहारी जी की कर। बांके बिहारी की सेवा कर ली उन्होंने, आरती पूजन भोग लगा लिया, बाल भोग और राजभोग। बाल भोग सुबह के नाश्ते को कहते हैं और राजभोग दोपहर के भोजन को कहते हैं। बालमुकुंद जी को ढूंढत फिरत पस भोए यो कर। बहुत परेशान हो गए, सारा ट्रंक देख लिया, अलमारियां खोल दी, सारे घर का सामान उथल पुथल कर दिया। इन समय आए पहुंचे श्री देवचंद्र जी घर से, अब इतनी देर में सदगुरु देवचंद जी भी आ गए। यह हकीकत सुन के दिलगीर हुए मन में। अब वो भी परेशान हो गए कि भी मैंने आज मूर्ति घर भी तैयारी करके आया हूँ और बालमुकुंद जी कहाँ चले गए। ये चिंता तुम जिन करो, भई चूक हमसे। ये कौन कह रहा है, तुम चिंता ना, देवचंद जी कह रहे हैं, हे गुरु महाराज आप चिंता ना करो, मेरे में अभी कमियां हैं, इसलिए परमात्मा मेरे घर जाना नहीं चाहते। अभी तो धनी नहीं कहेंगे, उनको पहचान नहीं है, कहते हैं भाई अभी परमात्मा मेरे घर नहीं जाना चाहते, मेरे में अभी बहुत कमियां हैं। तुम तो हमको दे चुके, वस्तु आई थी हम पास। अरे गुरुदेव आप उदास न हो, आपने तो दे दी और मेरे पास आ गए, इसलिए आप फिक्र ना करो, अब मैं जानू परमात्मा जाने। हरदास जी माने नहीं, प्रसाद न लो लगा रे। हरदास जी कहने लगे मैंने तुम्हारे जैसा भगत देखा नहीं है, तुम्हारे में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं अभी व्रत लेता हूँ कि जब तक बालमुकुंद जी मेरे को दर्शन नहीं देंगे मैं एक दाना भोजन का नहीं लूंगा, जल तक भी नहीं पीऊंगा। बिहारी जी को अरोगाए, दो बाल भोग राजभोग। बाल भोग और राजभोग, दोपहर का भी भोजन बांके बिहारी जी को भोग लगा दिया। घर में सब लोगों ने और हरदास जी ने, और घर में सब लोगों ने व्रत रख लिया जैसे एकादशी होती है। यूं करते मध्य रात भई बीतीत जब। अब ध्यान में बैठ गए कि मैंने पानी भी नहीं पीना जब तक मेरे को बालमुकुंद जी दर्शन नहीं देंगे। ध्यान करते करते आधी रात के बाद क्या हुआ, हरदास जी बैठे हते कछु आंख मिची तब। भाई सुबह से बैठे थे, 3 बजे से जब देखा कि नहीं है, उसके बाद रात के 1-1:30 बजे का टाइम था, तो क्या देखते हैं, तहाँ आए बालमुकुंद जी साक्षात दियो दर्शन। बालमुकुंद जी साक्षात आकर इनको दर्शन देते हैं हरदास जी को। ओ प्रभु जी कहाँ गए हते, हम ढूंढत कल पे मन। मैं सुबह से कलप रहा हूँ, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए। कह हम तो उतई बैठे हते, तो तुम क्यों ना दियो दीदार। बालमुकुंद जी कहते हैं मैं तो वहीं था, मैं तो कहीं गया नहीं। तो हरदास जी कहते हैं फिर आपने मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए। कहीं तुम को पधरावते थे श्री देवचंद्र जी के द्वार। भाई आप मेरे को सदगुरु देवचंद जी के घर भेजते थे, अगर हमारे वाले राजी होते, शक्ति होती, तो बताओ क्या वो अपनी अर्धांगिनी
देवचंद जी उनकी अर्धांगिनी हुई ना श्यामा महारानी, क्या उनसे सेवा नहीं करा सकते थे? बीतक का प्रसंग है कि तुम मेरे को पधराते थे, क्योंकि वो अब कौन बन गए हैं? विष्णु भगवान। वो कह रहे हैं कि भी तुम मेरे को पधराते थे। ये कौन? विष्णु भगवान, जो बालमुकुंद के रूप में साक्षात आए अव्याकृत से। अव्याकृत सबली केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप, उनको वहां अखंड किया हुआ है, वहां से आकर के ये बात कह रहे हैं। सो तुम कोई न स्वरूप की भाई नहीं पहचान। देवचंद जी के तन को मत दे, ये देवचंद नहीं है। तुम्हें इनके अंदर जो बैठे हैं ना, उस स्वरूप की पहचान नहीं है। ये कौन है? मैं इनकी सेवा न सह सको एहसान। एक एक शब्द सुनने का है। मैं इनसे सेवा करा ही नहीं सकता। हम इनके हर टाइम इनकी पूजा करते हैं, इनके ध्यान में रहते हैं, इनसे मैं कैसे सेवा करा लूं? इसलिए मैं इनका एहसान नहीं उतार सकता। दोबारा चौपाई सुनो। मैं इनकी सेवा न सह सको एहसान। एहसान कौन सा? आज तक त्रिदेवा कभी मुक्ति नहीं मिली, अखंड नहीं हुए। रामायण में चौपाई है, नेति नेति जहाँ वेद निरूपा, निजानंद निपाधि अनुपा, शंभु विरंची विष्णु भगवाना, उपजाए जासों अंश देना। करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं और मिटते हैं, किसी को कभी अखंड मुक्ति नहीं हुई। ये एहसान है कि इन्होंने देवचंद जी के जो पति हैं, पार ब्रह्म है, उन्होंने मुझे अखंड किया है, तो मैं इनका दोनों का एहसान नहीं उतार सकता हूँ। जो दिलगीर होए श्री देवचंद्र जी ये बात सुन के, अगर सतगुरु देवचंद जी दलगीर हो जाए ये बात सुन के, तो वस्त्र सेवा दीजियो तुम मोहे न दीजो इन्हें। और मेरी मूर्ति मत देना, इनको बांके बिहारी के वस्त्र दे देना। और अगर तुमने दोबारा मूर्ति दे दी तो मैं तुम्हें फिर दोबारा दर्शन नहीं दूंगा। अब प्रभु जी तुम्हें कहाँ हो, कहीं मैं बैठो भाई ठोर। अब हरदास जी ने कहा, हे प्रभु आप कहाँ हो? कहते मैं तो वहीं के वहीं बैठा हूँ। फरे फरे चलने लगे प्रफुल्लित हुआ मान। वो कुंडी लगाई हुई थी मंदिर को, जाके देखा तो वहीं बालमुकुंद जी बैठे हैं, बार बार चढ़ना लगने लगे। अब उन्होंने कहा था मेरे से तो आप कह रहे हो मैं इनके एहसान नहीं उतार सकता, मैंने तो 5 साल इनसे बहुत सेवा कराई है। अब सारे मेरे कपड़े धोते थे, घर का सारा काम करते थे, मेरे चरण दबाते थे, अब वो मेरा कैसे मैं करूं? उन्होंने कहा ऐसे है, अभी देवचंद जी घर से चल पड़े हैं, बाजार में तुम्हें मिलेंगे, वो तुम्हें प्रणाम ना करें, फौरन तुम जाके उनके चरण पकड़ लेना और तब तक नहीं छोड़ना जब तक वो तुम्हें दोनों हाथों से ना उठा लें। अगर वो ऐसा कर लेंगे तो तुम्हारे सारे गुनाह, सारे पाप माफ हो जाएंगे। क्योंकि अगर एक गुरु शिष्य के पकड़ता है, और ग्रंथों में भी लिखा कितनी बड़ी से बड़ी भूल हो जाए, गले में कपड़ा मुख में घास का तिनका डाल के कोई माफी मांगे तो उसको हमेशा माफ कर देना चाहिए। ब्रह्मा जी और इंद्र भगवान ने ब्रिज में यही किया था दोनों ने। तो ये अब उसी समय अपने घर से चल पड़ते हैं, मैं जाके देवचंद जी को खबर दूं। हरदास जी दौड़े उतावले शीश नमाया चरण। दौड़े उतावले कहीं ये मेरे को प्रणाम ना कर दे, और उनके चरण पकड़ लिए जाके। कई हरदास जी का करत हो हाथों उठाया तेने। हाथों से उठाएंगे तो हाथों उठाया, अरे गुरुदेव क्या करते हो? पहले प्रभु नाराज हो गए, आप नाराज हो गए तो मेरे लिए कोई ठिकाना नहीं है। कहा ए श्री देवचंद्र जी का खबर कहूं मैं तो अब मैं क्या बताऊं तुम्हें? मैं तुम्हारे चरणों में प्रणाम क्यों कर रहा हूँ? कहीं तुम्हारे स्वरूप की पहचान नहीं। हाँ मेरे को बालमुकुंद जी ने साक्षात दर्शन देके कहा है तुम्हें देवचंद के स्वरूप की पहचान नहीं है। आज दिन लगे हम सेवते
कबू दरस नहीं साक्षात। कहते हैं मेरी उम्र बीत गई, आज तक बाल मुकुंद जी ने मेरे को कभी दर्शन नहीं दिए, ये सिर्फ तुम्हारी कारण से मुझे उनके साक्षात दर्शन हो गए। सो तुम्हारे स्वरूप की पहचान कर दई, और तुम्हारे स्वरूप की मुझे आज पहचान कर दी है। तुम इनको जानत नहीं मुझे ऐसी बात कही। क्योंकि उन्होंने राधिका का तन धारण किया था, तो इसलिए कहा भाई ये देवचंद नहीं है, ये राधिका रानी है, श्री कृष्ण जी की अर्धांगिनी है, जिन्होंने ब्रिज और रास में लीलाएं की हैं, और इन्होंने मुझे अखंड किया है। और मेरी सेवा करण को इन देवो तुम जिन। और उन्होंने बार बार एक ही बात कही है, इनको मेरी सेवा करने के लिए मत देना। जो हो श्री देवचंद्र जी दलगीर तो दीजो वस्त्र सेवन। उन्होंने कहा अगर देवचंद जी बेचैन हो जाए तो बांके बिहारी के वस्त्र देना, तो वो मैं आज तुम्हें दूंगा। दो जने दीदार करके लिया प्रसाद जो ईत। अब दोनों जने आ गए, देवचंद जी ने क्या भाई मिल गए आपको बाल मुकुंद जी? कहते हैं चलो मैं दर्शन कराता हूँ। आके दर्शन किए, आगे तो देवचंद जी उन सारे परिवार को भोजन करा के बाद में अकेले बैठ के करते थे। आज उन्होंने कहा नहीं, आज मैं तुम्हें भोजन कराऊंगा, तो इस बात को देवचंद जी नहीं माने, तो दोनों ने इकट्ठे भोजन बैठ के किया। सब घर के लोगों लिया हुआ प्राप्त बखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सब पूरे हरदास जी के घर में खुशी की लहर हो गई कि भी देवचंद जी के कारण ये तो बहुत ऊंची आत्म है। इन विध भोजनगर में भाई कई भांत बीतक। अब महामती लालदास जी क्या कह रहे हैं, भोजनगर की बीत के बहुत ज्यादा है, लेकिन ये एक तुम्हें बताई है ताकि तुम्हें पता लग जाए कि भी कैसे कैसे लीलाएं राज जी ने करी हैं। ताकि एक भांत तुम सो कही है बात बड़ी गुजरक। थोड़े में क्या अति घना समझेगी समझना। मोमनों को इशारा बहुत है, बाकी अगर एक एक घटना लिखे तो कोई उसको सुनने भी ना आए 6 महीने तक। जामा बाके बिहारी जी का दिया सेवने को। अब बांके बिहारी का जामा उनको दिया गया। हम कैसे सेवा करते हैं और सदगुरु देवचंद जी से सीखें, श्यामा महारानी से सेवा करनी कैसे चाहिए राज जी की। अगर हमारे घर कोई मेहमान आए, हम अच्छे अच्छे खाने खिला दें, ना तो उसको सही ढंग से प्रणाम करें, ना उससे बात करें, कितनी देर टिकेगा वो मेहमान? कोई हमारे घर खाना खाने आया है, उसको कोई कमी है? तो अगर हम राज्य को भोग और आरती लगा रहे हैं, कर रहे हैं, और राज्य के साथ बात नहीं कर रहे, चितवन में उनको प्रणाम नहीं कर रहे, तो कितनी देर राज्य की शक्ति वाणी में रहेगी? ये हमने अपने आप सोचना है। जैसे मेहमान है उसको भोजन करा दो, उसकी तरफ देखो नहीं, उससे बात ना करो, उससे नेत्र ना मिलाओ, प्यार की बात ना करो, तो मेहमान भागेगा कि रुकेगा? राज्य को घर तो ले आए, भाई हमने अर्जी लगाई, अब बीमारी हो जाए तो डॉक्टर के पास जाते हैं ना, कंपाउंडर कहता भाई अच्छा ये लिख दिया, हमने अर्जी लगाई, हमारी अर्जी स्वीकार हो गई, हम दवाई तो ले आए, और उसकी दवाई बीमार है, दवाई लेके उसकी आरती उतारते रहे तो बीमारी ठीक हो जाएगी? नहीं होगी ना। नहीं। तो ये राज्य तो ले आए, अब इनकी आरती उतारते रहो, भोग लगाते रहो, आत्म रोग कैसे ठीक होगा? आरती से तो आत्म रोग ठीक नहीं होगा। किससे ठीक होगा? सखीली आत्म रोग बुरा लागो, या को दारू ना मिले तबीब, सो हुआ हाथ हबीब। आत्म रोग तब ठीक होगा राज्य के साथ रोज वाणी मंथन ए सतवाणी मत के, रोज चितवन सुबह शाम, निस दिन गरइये प्रेम सो, श्री युगल स्वरूप के चरण निर्मल होना याई सो, बिना चितवन के कोई निर्मल नहीं होगा। निर्मल होना याई सो और धाम वर्णन इन विध
नरक से छूटिए। उससे अगली चौपाई है, हम सबको याद है, कौन सा नरक? ये ब्रह्मांड पूरा नरक है। इन विध नरक से छूटिए और उपाय कोई नाहे, भजन बिना राज्य के बिना। यहाँ भजन का क्या अर्थ है? राज्य के बिना पच्ची पच्ची मरिए जाए। मरो अगर नहीं चितवन करते तो। आत्म धनी पहचानिए, निर्मल यही उपाय, श्री महामती कहे, समझ धनी को ग्रहियो सो प्रेम पाए, प्रेमे पाए। अगर हम ये नहीं कर रहे तो हमारी आत्म जागृत होगी नहीं। वो तरीका बता रहे हैं। श्री देवचंद्र सिर चढ़ाए के लाए अपने घर में, अपने घर में ले आए बड़े आदर के साथ। ये मेरे सरताज हैं, अभी बागा वस्त्र मिले हैं। तहाँ जाए एक ठोर को बनाई नीके कर, बड़े प्यार से झाड़ू लगा, पोछा लगा, पूरी सफाई के साथ एक जगह अलग बना दी कि ये मेरे आत्म के आधार मालिक हैं। बासन सेज सिंहासन तापद रहे वस्त्र, बासन सिंहासन सब बहुत अच्छी तरह से निर्मल भाव से सारा तैयार किया। लगे सेवा करने तिनकी आप अपने अंग सो, अपने हाथों से सारी सेवा करने लगे। चौका पानी रसोई दे पछाड़े इनमो, अपने अंगों से सारी सेवा करते हैं। जल भर लियावे सिर पर जो काऊ की परछाई पड़े दिन पर, क्योंकि पहले क्या था, पानी भरने जाना हो बहुत दूर जाना पड़ता है। पानी भरा अगर किसी की परछाई पड़ गई तो ये अशुद्ध हो गया पानी, पानी गिरा देते हैं। फिर पानी भरने जाते हैं, फिर परछाई पड़ गई फिर गिरा देते हैं। चाहे 3 बार पड़े परछाई, 4 बार पड़े, इस तरह से पानी भर के लाते हैं। रसोई करें विवेक सो सेवा को सब साज, और सेवा के बर्तन सब कुछ अलग रखा हुआ है। सेवा में चितमन रहे मोको ए मस्त करनी आज, सेवा में पूरा ध्यान देके एक एक चीज करते हैं। चावल मूंग घी खांड कर जुदा श्री राज के काज, मैंने अपने प्रीतम की रसोई बनानी है, क्योंकि राधा वल्लभी मार्ग में भी गोपी भाव से करते हैं, तो वही भाव लेकर ये मेरे पति हैं, मैंने इनके लिए अलग करना है। और वो अलग सारा सामान पूरे प्रेम से स्नेह से, अभी चपाई सुनी, स्नेह से सेवा करने लगे। जब इन भांत सेवा करें लगे लीलबाई को लोग कहने, उनकी पत्नी का नाम लीलबाई था। अड़ोस पड़ोस की औरतें आ गई, क्या बात, तेरे को तेरे माँ बाप ने से जो है रसोई बनानी नहीं सिखाई? तेरा पति खुद झाड़ू लगाता है, खुद पोछा लगाता है, पानी भर के लाता है, तू कैसे देख सकती है? पहले तो इस बात को तो बहुत ज्यादा गंभीरता से लिया जाता था, बहुत ताने मारने लगी औरतें आके। तुम चौका क्यों ना देवत चाहिए सेवा तुमको ये, अरे भाई तुम्हें करना चाहिए, चौका तेरा पति कर रहा है, देख चूल्हा झोंक रहा है, उसमें देवचंद जी चूल्हा कर रहे थे, और ये देख ये तू क्या करती है, तेरी माँ ने नहीं सिखाया तो हमसे आके सीख ले। तभी तो लीलबाई ने करी आए के अरज, लीलबाई आई है पति देव, सारा मोहल्ला मेरे को ताने मारता है, कबू तेरो चित दुखाए गो जल भरते इस ठाम, कहते हैं तेरे बस का नहीं है, तू पानी लेने जाए और परछाई पड़ जाए, फिर तू गिराए, फिर पानी लेने दोबारा जाए, फिर परछाई पड़ जाए, तेरा चित दुख जाएगा, वो सेवा सेवा नहीं रहेगी। तब सेवा धर्म में कहाँ रहो ना होए मेरे समान, फिर वो मेरा सब बेकार हो जाएगा, मेरे समान वो सेवा नहीं रहेगी। देव नहीं तिस वास्ते मैं करूं अपने आंग, मैं अपने हाथों से करूंगा, तू माता पिता की सेवा कर, मैं बहुत खुश हूँ। है मेरो स्वरूप प्रेम सो तामे होवे भांग, मेरा प्रेम है स्वरूप सो, मेरे दिल में जो प्रेम है वो तुम्हारे दिल में नहीं है,
इसलिए मैं ये सेवा नहीं दूंगा। सेवा करने ना दी, सब करें अपने हाथ। सब अपने हाथ से करने लगे। हमेशा चितवन करें, रहे सेवा के साथ। साल में रतनपुरी जाके थोड़ी देर चितवन करते हैं, ये लिखा है। हमेशा चितवन करें, रहे सेवा के साथ। ये महामती जी के शब्द हैं, प्राणनाथ जी की, जिनकी 5 शक्तियां हैं। हमेशा एक दिन भी पहले आत्म को खुराक क्या है? वाणी, मंथन और चितवन। या वाणी के कारण कईयों तिल तिल कटाई दे, या वाणी के कारण कई भैरव जम पाए, या वाणी के कारण पहाड़ों से कूद गए। हमें बिना जप बिना तप चीज मिल गई है, हमें इसकी कदर नहीं है। ये वाणी है क्या? आज भी कैलाश पर्वत पर शंकर भगवान तपस्या कर रहे हैं, विष्णु भगवान वैकुंठ में तपस्या कर रहे हैं। उनको उनका ध्यान आज तक योग माया में सबलिक से आगे नहीं जाता, और वो भी तपस्या करते हैं। और हमें कहा जा रहा है, हमारे सदगुरु सरकार साहब ने कसम खाओ 1 घंटा चितवन और 1 घंटा वाणी मंथन करेंगे। वो भी अगर हम नहीं करें तो बताइए राज्य के साथ प्रेम कैसे होगा, और हम अपने असली स्वरूप को कहाँ देखेंगे? ये हमारा असली तन नहीं है, ये 7.5 मन की लकड़ी में किसी भी टाइम जल सकता है। अभी बैठे हैं तो हो सकता है कल हमें ये शरीर ही नजर ना आए, शाम तक जल जाए 7.5 मन। नहीं भरोसा खिनका, बरस मास और दिन, एक तो दम पर बांधिया तो भी भूल जा रहा। चितवन चितवन चितवन। पहले चितवन उन्होंने सदगुरु देवचंद जी ने स्टार्ट कहाँ से करी? जब राज्य ने पठान बन के दर्शन दिए और फिर अपने हाथ से रसोई बनाई और भोग लगाया, उसके बाद हर रोज उनका ध्यान करने लगे। अब यहाँ पर फिर दोबारा आ गया कि हमेशा चितवन करें। जो घर में बांके बिहारी का स्वरूप लाए हैं, वस्त्र लाए हैं, उनका चितवन हमेशा करते रहे। इन बात एक दिन हुआ ध्यान में दर्शन। हम कहते हैं हमारा तो भाई 10 दिन नहीं ध्यान लगा, चितवन नहीं लगा तो हम बंद कर देते हैं। करत करत अभ्यास से जगमत हो सुंदर साजी। एक बात समझो, हम राज्य के साथ प्रेम भरी बातें कब करते थे बताइए? ब्रिजराज से पहले, क्योंकि ब्रिजराज के बाद तो इच्छा पूरी में फिर आ गए। द्वापर युग बीत गया, कलयुग के कितने साल बीत गए। अभी अच्छा बताओ, परसों क्या नाश्ता किया था? आज की बात छोड़, परसों का बता दो, कल का बता दो। और ये कितने साल बीत गए, हम जानते ही नहीं राज्य कौन है। एक फॉर्मेलिटी करते हैं भोग लगाने की, आरती उतारने की। वही बताया, बीमार हो दवाई ले आओ, उसको रख के उसकी आरती उतारते रहो, भोग लगाते रहो, बीमारी ठीक हो जाएगी। दवाई खानी पड़ेगी। उसी तरह से इसको खाने का क्या मतलब? इसको मंथन करना पड़ेगा, इसका चितवन करना पड़ेगा, तब राज्य से मुलाकात होगी। ऐसे नहीं होने वाली। अटकल का ज्ञान नहीं, पूरी बांधी ले जा, तेरे को दर्शन हो जाएंगे। इसमें कसनी कितनी कर रहे हैं हमारे युगल स्वरूप आदि, और कितने परमहंसों ने कष्ट सहे। शेरपुर वाले महाराज जी ने कितने कष्ट सहे, और फिर आखिर में जाके उनको गुरु मिले राजनारायण। कितनी कसनी करी, उसके बाद सरकार ने कितनी मेहनत और कितनी कसनी करी। हमसे कोई भी बात छिपी हुई नहीं है। अगर उन्होंने प्रेम सेवा किया तो प्रेम सेवा के बाद उन्होंने रतनपुरी में 25 पक्ष कराए कि नहीं कराए? उनके टेस्ट लिए जाते थे कि नहीं बेंचों पे बैठा के? किसको याद नहीं? चितवन रोज 1 घंटा सरकार रतनपुरी में कराते थे या नहीं कराते थे? तो हाथी के कदमों पर कदम नहीं रखेंगे, हम सोचें घर बैठे ही सब कुछ मिल जाए, कुछ मिलने वाला नहीं है। आरती और भोग से कभी राज्य नहीं मिलते। अपना ये शरीर है, शरीर 6 तरह की बंदगी प्राणनाथ जी
हमेशा कराते थे पद्मावती पूरी 11 साल। मार्फत सागर प्रकरण 5। मोमनों की 6 तरह की बंदगी है। 2 शरीयत, 1 तरीकत, 1 हकीकत और 2 मार्फत। शरीयत में अपने शरीर को लगाना, जो हमने ब्रिज में लगाया, सारी रात काम शरीर ही करता था ना। जब हम शरीर से सेवा करते हैं तो दिल निर्मल होता है, वो है तरीकत। और हकीकत में वाणी मंथन और मार्फत में पहुंचना है। 2 जहां को करो तरक, काल माया और योग माया को पीट दो, चितवन में रहो तब राज्य से मिलन है। सेवा पूजा के गोटे में भी 6 तरह की बंदगी लिखी है। और मार्फत सागर प्रकरण 5, सारी वाणी कहाँ खोलोगे। प्रकरण 5 मार्फत सागर 6 तरह की बंदगी पढ़ लेना। और इश्क भी 4 तरह का बताया है। इश्क हिरसी, इश्क नफसी, इश्क हकीकी और इश्क मार्फत। हिरसी और नफसी किसी ब्रह्मांड का है और हमारा इश्क है मार्फत की। 2 स्थितियां हैं। दुख थे बिरहा उपजे, बिरहा प्रेम इशक। प्रेम इशक में राज्य तक पहुंच जाएंगे, बहुत दिल लगना शुरू हो जाएगा, लेकिन मिलन कब होगा। मार्फत की दूसरी बंदगी, इश्क का प्रेम जब आएगा, इश्क प्रेम जब आया तब नहचे मिलेगा। तो ये छठी बंद, ये जो मार्फत की 2 बंदगियां हैं वो हमारी मोमनों की हैं, लेकिन उससे पहले शरीर से शरीर लगाना पड़ता है। हमारी किसी की भी तबीयत इतनी खराब नहीं जितनी सदगुरु देवचंद जी की हो गई थी। हम बहाने ढूंढते हैं मंदिर ना जाना पड़े, वो ये शरीर नहीं कहता, मन कहता है। मन का वजन नहीं है, 1 रुई के पोए के बराबर भी इसका वजन नहीं है मन का, लेकिन इसको चंचल 1 लाख घोड़े की तरह कहा गया। ये मन है 1 लाख घोड़े। तो महाराजा छत्रसाल जी ने ये किया, 5000 कोस की बस्ती, 1 लाख घोड़े, 1700 हाथी। प्राणनाथ जी आपके चरणों में अर्पण करता हूं, तब आरती उतारूंगा। 5000 कोस की बस्ती, ये 5 तत्व जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश से बना हुआ शरीर, जिसमें काम क्रोध मोह लोभ अहंकार हैं। और 1 लाख घोड़े की तरह ये चंचल मन, जो हमें ना बीतक सुनने देगा, रोज आके ना चर्चा सुनने देगा। हम अपनी अक्ल से काम करते, मेरे से अक्ल बड़ी किसी की है ही नहीं। ये है 1 लाख घोड़े की तरह मन, जो हमें उल्टा रास्ता दिखाता है। मन के मते ना चालिए, मन के मते अनेक ले डारे, मझदार में बल्ली लगे ना टेक। गुरुमति को ले लो, गुरुमति वाणी जो सिखापन दे रही है। तो इसलिए इन बातों को ध्यान करेंगे तो राज्य से हमारा मिलन है। इन भांत एक दिन हुआ ध्यान में दर्शन। अगर रोज करेंगे तो एक दिन हमें भी दर्शन हो जाएंगे। अब ये दूसरी बार दर्शन हो रहे हैं, तो ध्यान में इन्होंने चितवन करते करते एक दिन अपने आप को क्या देखा, मैं गोपी भाव से जाने हम ब्रज में गए, द्वार नंद के रोशन। हम नंद बाबा के द्वार पे पहुंच गई, जहाँ यशोदा जी बैठी थी ऊपर माची के। माची कहते पीढ़ी के ऊपर यशोदा मैया बैठी थी। देखे दूध उठावते टहल करावते दूध को उबाला दे रही थी। ता आप श्री देवचंद्र जी ठाड़े भय जब जाए, तो माँ यशोदा मैया के पास जाके प्रणाम करी। कहे आई जी आओ श्री देवचंद्र जी, मन में महासुख पाए। बड़े खुश होकर यशोदा मैया ने कहा आओ देवचंद जी, कैसे आना हुआ। यशोदा जी कहे तुम आरोगो श्री देवचंद्र जी ईत। देवचंद जी आयो इतनी दूर से, मैं अंदर से भोजन लाती हूँ, मिठाई लाती हूँ, आप यहाँ बैठ के आरोगो। तब पूछा श्री देवचंद्र जी ने, श्री कृष्ण जी हैं कीत। अब कहने लगे देवचंद जी श्री कृष्ण जी कहाँ है, मैं उनको मिलने आया हूँ। है कहाँ श्री कृष्ण जी, मैं करूं दर्शन। मैं उनके दर्शन करने दूर से आया हूँ। कहीं गए वन में खेलने,
कया है उत मेरा मन। मैं तो भाई उनसे मिले बिना कुछ खाऊंगा नहीं, मेरा मन वहीं पर है। मिठाई घर में से मंगाए के दी श्री देवचंद्र जी के हाथ। यशोदा मैया अंदर गई, मिठाई का थाल ले आई, अच्छा ये ले जाओ ही और वहां मिल के दोनों खा लेना। तो आप श्री देवचंद्र जी चले तरफ जहां वन की तरफ चलने लगे। बुलाए लिए देवचंद्र जी बैठाए अपने पास। वहां लड़कों की बहुत टोलियां थी। एक टोली से पूछा भी मैंने कृष्ण जी से मिलना है, तो उस बच्चे ने कहा भाई यहाँ तो हर टोली में कृष्ण है। कहने लगे मैं जो नंद बाबा का बेटा है कृष्ण, वो कहने लगे यहाँ बहुत कृष्ण जी के पिता का नाम जो है नंद बाबा है। कहने लगे जिनकी माता का नाम यशोदा है। तो राजी तो कृष्ण बन के खड़े थे एक तरफ, ये सब चितवन में उनकी बात हो रही है। तो उन्होंने अपने पास बुला लिया, बातें लगे करने मुख मीठे प्रेम लिए खास। राजी की जुबान कैसे है? मीठे वचन, मीठे हक हादी रूहों प्यार, मीठी जुबान मीठे वचन, मीठे हक हादी रूहों प्यार। तो मीठे वचनों से देवचंद जी से बात करने लगे। इन समय इत घुघरी पकाई भोजन और वहां सबने घुगनी पकाई थी, उबाल कर और छान रहे थे। श्री देवचंद्र जी मिठाई जो लाए थे नंद घर से, जो नंद के घर से मिठाई लाई थी वो भी श्री कृष्ण जी के आगे रख दी। कया श्री कृष्ण जी बांट दो देव हमको दो बांटे के। श्री कृष्ण जी ने लड़कों को कहा भाई ये मिठाई भी ले लो, जितना सामान है हमारे दो दो हिस्से दे दो, आज हम दो जने हैं। श्री देवचंद्र जी आप अरोगे फिर ध्यान से चौके सोए। अब देवचंद जी उनको कह रहे हैं आप हमारे प्रभु हैं, पहले आप अरोगो। वो कहते हैं नहीं आप हमारे मेहमान हैं, पहले आप अरोगिए। तो जैसे देवचंद जी अरोगने लगे तो उनका ध्यान टूट गया। तो वो और भी तक में लिखा हुआ है वो सारी सामग्री देवचंद जी के आगे आ गई थी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तब इनका विचार करके तहकीक किया मन में। अब इनका विचार किया कि अब मेरे को आज के बाद इसी स्वरूप का ध्यान करना है। हमारा खामंद यही है चित बांध्या इन स्वरूप से। अभी तारतम नहीं मिला है, अब मेरा जो है चित्त इन्हीं के साथ बंध गया। अब रोज आना चितवन सुबह शाम करने लगे, रोगावन लगे इनको दिल में करे विश्वास। और गाने लगे दिल में विश्वास करके। जैसे मीरा ने तो देखो प्रतिबिंब की लीला सुनी, ऊपर वाली जो हमारी लीला तो किसी ने सुनी नहीं, प्रतिबिंब की लीला मीरा सुन के कितनी दीवानी हो गई, हमसे छिपा हुआ नहीं है। वो जो भी खाती थी पहले अर्पण श्री कृष्ण जी को करती थी, तभी उतना उसका दिल निर्मल था, विष का प्याला भी अमृत बन गया। आज हमारे को कोई विष का प्याला दे अमृत नहीं बनेगा, क्योंकि हमारा दिल उतना निर्मल अभी नहीं हुआ। इन बातों को विचार करना है। हम पानी भी पिए तो पहले राज्य को और खाएं तब पीना चाहिए। कुछ भी खाएं पहले राज्य को राज श्यामा जी धाम धनी उनका ध्यान करो, गुम्मट जी का, महारानी जी का, फिर उस चीज को अंदर लो। फिर देखिए आप कितना बदलाव अपने अंदर महसूस करेंगे। दिल में यही उपजी ब्रज लीला की रही आस। अब हरदास जी के पास गए कि भी मेरी इच्छा में पूरी डिटेल में ब्रज लीला और रास की सारी बातें समझूं। वो कहने लगे कहने को मैं भी समझा सकता हूँ, लेकिन आप ऐसे करो हलार देश नौतनपुरी चले जाओ, वहाँ मंदिर तो बहुत हैं और आचार्य भी बहुत हैं, लेकिन श्याम जी मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है और कान जी भट्ट सबसे बड़े आचार्य हैं। आप ये चिट्ठी ले जाओ, उनको दे देना और उनसे आप जाके श्रीमद् भागवत सुनो। श्याम जी के देवल में कथा कहे कांजी भट्ट। श्याम जी मंदिर में कांजी भट्ट कथा करते, वहां चले गए, अपने परिवार को ले गए। इस टाइम इनके दो बच्चे हो गए, एक बिहारी जी और एक जमुना बहन। तो दो बच्चे और माता पिता ने तो कहाँ जाना, अकेला लड़का
तो ये सब आके नौतनपुरी बस जाते हैं। निष्ठा ले सुनने लगे होए पलबियों से खटपट। अब निष्ठा लेकर, निष्ठा मतलब बिना नागा, जितने बजे टाइम है 10 मिनट पहले आके बैठ जाना है, पूरा नियम से। पहले हमें नियम बनाना पड़ता है कि मैंने एक दिन भी मिस नहीं करना है। जलपान को तब करें जब आहार देवे आता मैं। श्रीमद् भागवत में ये लिखा हुआ है, ऊपर वाले ने हमें दो चीजें दी हैं, एक आत्म दिया और एक ये झूठा बर्तन दिया, शरीर दिया है। पहले हमें हमेशा सच्ची आत्म को खुराक देनी चाहिए। भाई आज का समय तो अब गड़बड़ ज्यादा है, भाई बेड टी पियेंगे तो बिस्तर से उठेंगे नहीं तो हमारी तो टांग भी नहीं चलती, दर्द ही बहुत रहती है, चाय पिए बिना तो बात नहीं बनेगी। लेकिन अब ये वो कह रहे हैं पहले आत्म को आहार देना है, बाद में शरीर को आहार देते थे। जो कदी एक दो श्लोक आगे पांचे होए तीन। और अगर एक या दो श्लोक कांजी भट्ट पहले उच्चारण कर दें तो क्या करते थे? तो फिर पुस्तक मंगाए के वही सुने वचन। फिर दोबारा उनके घर जाना, दोबारा श्रीमद् भागवत को मंदिर में लाना, फिर उनके अर्थ समझना। तो कांजी भट्ट के भी 2 घंटे और खराब हो जाते थे। इसलिए वो फिर जब तक देवचंद जी नहीं आते थे तो वो भागवत शुरू नहीं करते थे। एक दिवस भट्ट को पूछिया तुम्हारा क्या इनसे रोजगार। अब सारे, क्योंकि मंदिर बनाने वाले कौन थे? बड़े बड़े सेठ साहूकारों ने मंदिर बनाया, बहुत अच्छा बना हुआ है मंदिर। अब वो कहने लगे ये बताओ ये देवचंद जी से आपका क्या रिश्ता है? आप उनके बिना, हमारी तो कभी आपने इंतजार नहीं की और आप इनसे, इनके आए बिना शुरू नहीं करते। अच्छा कांजी भट्ट ने कहा ठीक है, ये बताओ कल भागवत की कौन सी चौपाई कहाँ छोड़ी थी? सारे चुप, किसी का ध्यान हो सुनने में तो मंदिर में आ गया, मन कहीं और है। तो कहने लगे ये कारण है, मैं जब तक देवचंद जी नहीं आते, अभी देवचंद जी आ रहे हैं, मैं तुम्हारे सामने पूछ लेता हूँ। देवचंद जी आए, पूछा भाई कल प्रसंग कहाँ छोड़ा था? एक पल्ली लगा, उन्होंने सारी डिटेल बता दी। अब सबने अपनी बेइज्जती महसूस करी कि भाई ये तो हमारी बेइज्जती है, इसलिए खटपट शुरू हो गई। जो कह रहे हैं ना खटपट हो गए रोज, तो ये खटपट का कारण बना। मैं आगे पांचत श्याम जी के सुने श्री देवचंद्र जी खास। अब देवचंद खास है, मैं तो तुम्हारे से, मेरे को कोई लेना देना नहीं है कि मैंने तुम्हारे से पैसे लेने हैं, और वैसे भी तुम पैसे वाले हो। वो तो बेचारा गरीब मेरे को क्या देगा, उसने तो पूरी उम्र कभी काम ही नहीं किया। तुम वो खास है जो दिल दे के सुनता है। छिद्र को ढूंढत रहे रहे बाहर दृष्टि अहंकार। अब जितने सेठ थे पैसे वाले, अहंकार। अब कहते हैं अब देवचंद जी के अंदर कमी ढूंढो। छिद्र मतलब इनके अंदर कमी देखो और इनको मंदिर से आउट करो। मार्ग को पावे नहीं रहे रबद को तैयार। मार्ग को पावे नहीं, परमात्मा की खोज किसी को नहीं है आज। आत्म जागृति का किसी को लेना देना नहीं। वो मरेंगे तो देखेंगे ना, सबके दिमाग में यही है। और पैसे कमाने के लिए पैसे जितने आ जाए और लाओ और लाओ, लेकिन आत्म जागृति के लिए कोई नहीं। और ये पता नहीं कि भी कितनी देर, आज जितना भी रिश्ता परिवार से है सब नकली है। जिंदगी को किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। फिर पत्नी भी कहेगी बच्चों को मत जाओ, भूत है भूत। और 4 दिन में रोना धोना, बाद में वही मस्ती और वही सब कुछ। ये माया ऐसी है, हम सब जानते हैं, कौन नहीं जानता। फिर भी अपना दिल ये परिवार को दिया ही हुआ, रिश्तेदारों को दिया हुआ है। कोई ब्याह शादी है, राज्य को छोड़ देंगे, चर्चा तो बतेरी सुन ली, वही तो चर्चा। अभी तक में क्या जाना, हफ्ते में संडे के संडे चले जाएंगे, हाजिरी लग जाएगी। ये सुंगू चुंगू डूंगू सरकार सुनाते ही थे। अब मिलाए हम देवचंद जी की तरह हैं,
या हमारी जीवों वाली हरकत है? परम धाम से क्या वायदा करके आए थे? इश्क रब्बत हुआ था। राजी ने उतरते क्या कहा? अरस्तु बेरबकुम, हमने क्या कहा? भले ना भूले हम 18,758 चौपाइयों में क्या ये लिखे घर बैठ के सुनो? मंदिर क्यों बनाए? हम अपने अपने शयन कक्षों में परम धाम भी रहते हैं। रंग परवाली आने की जरूरत क्या है राज्य के पास? सुबह सब इकट्ठी होती है ना रंग परवाली में, क्या जरूरत है? मंदिर में क्यों आए? एक बैठक ना की जो बंद, ड्राइंग रूम तो बंद करने के लिए नहीं कहा, ये बैठक कही है। नौमी आगू अरफा ईद गई, खुशियों का त्योहार है ये बीतक। नौमी आगू अरफा ईद का क्या मतलब? 10वीं ईसा, 11वीं इमाम, 12वीं सदी फजर तमाम। ये खुशी श्यामा महारानी आई है, सारे ब्रह्मांड को बधाई है, क्योंकि त्रिदेवा को भी उन्होंने अखंड करके जाना है। शुरू की चौपाइयां हम सब पढ़ चुके हैं और सबके घर बीतक है, घर जाके फिर पढ़ लेना। और श्री देवचंद्र जी को प्रण रहे, न होए द्वादशी को भागवत। अब उन्होंने छेद ढूंढ लिया। एकादशी को चर्चा 3 घंटे होती है, और इसलिए और सारा आज हिंदू समाज एकादशी का व्रत रखता है। अब देवचंद जी कहते हैं आत्म को खुराक मिल गई, क्योंकि 1 घंटे की जगह एकादशी वाले दिन 3 घंटे चर्चा सुनी, तो अब भरपेट खाना ज्यादा खाते हैं। अगले दिन द्वादशी का दिन है, व्यास जी का शरीर छोड़ने का दिन है, उस दिन भागवत नहीं होती है। अब आत्म को खुराक नहीं मिली तो उस दिन फिर वो भोजन भी नहीं करते हैं। ए निंदा लेके करने लगे विचार। अब जितने साहूकार मूल में अवगुण ढूंढ रहे थे, ये पॉइंट उनके हाथ में आ गया, और आके उस दिन तो चाहे लेट आते थे, आते भी नहीं थे कहीं। अब क्योंकि चुगली करनी है, उसमें स्वाद ज्यादा आता है निंदा चुगली में। तो 10 जने आना था, 50 जने इकट्ठे हो गए। आज तो भाई हमारे हाथ दाव आ गया। आए सभा में मिलके पूछी कांजी भट्ट से, कांजी भट्ट एक सवाल का जवाब दो। करे बारिश को उपवास, ये कौन शास्त्रों बताए? ये ना श्रीमद् भागवत खोल के श्लोक में बताओ, द्वादश वाले दिन उपवास ये देवचंद जी करते हैं, कहाँ लिखा है? तब कांजी भट्ट ने इन बात दिया उत्तर। कांजी भट्ट ने क्या कहा? जो वे करें सोच समझ के, फिर पूछ के दो खबर। देवचंद जी आने वाले हैं, वो जो भी करते हैं सोच समझ के करते हैं। यूं करते श्री देवचंद्र जी आए विराजे सभा में। उसी समय देवचंद जी आ गए तो कांजी भट्ट ने पूछिया यूं श्री देवचंद्र जी से, श्री देवचंद जी से पूछा, करत बारिश को उपवास, एकादशी को करत आहार। आप एकादशी को भोजन लेते हो और द्वादश को उपवास करते हो? मैं तो ये मानी नहीं श्री देवचंद्र जी करनहार। मैंने ये बात नहीं मानी कि आप ऐसा करते हो। तब श्री देवचंद्र जी उत्तर दियो, यही भांत हम करत। हम इसी तरह से करते हैं। तब सबों ने कहा अर्थ कहो, हम समझत नहीं ईत। भाई हमें तो भागवत आती नहीं है, तुम्हें तो बहुत आती है, तुम तो एक एक श्लोक और सब अर्थ ज्यादा जानते हो, इसलिए आप अर्थ करके बताओ, ताकि एक डारी को कोई बिरला पहुंचत। एक श्लोक तक डारी मतलब एक श्लोक का भी अर्थ कोई बिरला जानता है, लेकिन तुम तो पत्ता पत्ता डाली डाली टोंट कस रहे हैं। आपको तो सारी भागवत अंदर उतरी हुई है। तब श्री देवचंद्र जी ने कही, हम लिया ऐसा अपन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। देवचंद जी ने क्या कहा? मैंने ऐसा प्रण लिया है भागवत आहार आत्म को, जो नो सुनने ना पावे मन। श्रीमद् भागवत आत्म का आहार है, इसलिए जब तक मैं भागवत नहीं सुनता तो मैं भोजन नहीं करता हूँ। और एकादशी को लेत प्रसाद, ताको भेद इतना जानत। और उसका भेद ये है, कोट एकादशी एक शीत के,
तुल्य ना आवत। बोलो श्री प्राण प्यारे की जय। करोड़ एकादशी का व्रत कर लें तो स्वर्ग की, वो कह रहे हैं अगर करोड़ एकादशी का व्रत किया जाए तब स्वर्ग की प्राप्ति है। और पार ब्रह्म की लीला का रस श्रीमद् भागवत में लिखा है। अगर इसका एक कनका प्रसाद का ले लो और करोड़ एकादशी तराजू में रख लो और एक कनके का वजन ज्यादा है। और 1 करोड़ एकादशी रखने पर भी स्वर्ग की प्राप्ति है। और स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं होती करोड़ एकादशी एक जन्म में तो होती नहीं। महीने में 2 एकादशी हैं तो साल में कितनी 2400, कब करोड़ होंगी। और स्वर्ग का वैसे भी प्रलय होती है तो लय हो जाता है। तो फिर आप ये ऐसा करते क्यों हो? स्वर्ग की प्राप्ति के लिए पार ब्रह्म के रस को छोड़ रहे हो। चुपैयों से सुनो। श्री पार ब्रह्म लीला का रस, ये जो ग्रंथ श्री भागवत। और अभी भागवत में 5 अध्याय का वर्णन है। अब पूरे वर्णन नहीं है, हम सब जानते हैं 5 अध्याय का सिर्फ वर्णन है। तो भी है तो पार ब्रह्म की लीला ना, अक्षर ब्रह्म का ये योग माया का वर्णन है। इसलिए पार ब्रह्म लीला रस का ये ग्रंथ श्रीमद् भागवत है। तिनको सुन के स्वर्ग का ये सब साधन करत। और पार ब्रह्म की लीला के रस को छोड़ के तुम स्वर्ग जाने की बात करते हो। तब कांजी भट्टे कहा देव इनका उत्तर। कांजी भट्ट ने कहा भाई ए सेठ साहूकारो इस बात का उत्तर दो। जवाब न आया काहू को धन धन कहा यो कर। किसी को जवाब नहीं आया। सदगुरु देवचंद जी को धन धन कहने लगे। इन बात चर्चा मिने रहते हैं एक रस। एक रस होकर के बड़े ध्यान से देखिए 14 साल सुनना आसान नहीं है। और जब सुनते हैं उनकी आंखों में नीर बहता, वो चुपाई पड़ो। नीर नैनो झरत है जो वाणी सुने सरस। अरे ब्रिजरास की लीलाएं प्रतिबिंब की सुन रहे हैं तो उसमें भी उनका नीर है। और हम लोग तो कितनी देर घंटा बैठना ना, सबको देख लो यूं करेंगे ऐसे करेंगे, 1 घंटा भी नहीं हमसे बैठा जाता। और जब क्योंकि ध्यान कहाँ है? शरीर पे। उनको वो ध्यान शरीर पे नहीं रखते थे देवचंद जी, उनका ध्यान वो ऊपर ही चढ़ाए रखते थे। यो 14 वर्ष निष्ठा बंद वचन करे सब सार। और 14 साल तक वचन करे दिल से। हम तो शादी में जाए बच्चे पूछेंगे कितने बजे आओगे, चाबी ले ली है आ जाएंगे, 3 बजे आएंगे, 4 बजे आएंगे, 9 बजे के। वहां जाके क्या है, गप्पे, इधर की निंदा उधर की निंदा। मंदिर में आने का टाइम नहीं, हफ्ते में 1 दिन बस। बाकी हमें सब कुछ आता है और प्रश्न पूछ लो आता कुछ भी नहीं। तो ये सुंदरता जी हम विचार करें हम अपनी रहनी को कहाँ ले जा रहे हैं। या उपरांत कृपा भई ताको कहो विचार। या उपरांत अब राजी ने कहा ये पूरी उम्र भी भागवत सुनता रहे तो इसको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, इसके प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा। कांजी भट्ट को पूरी उम्र हो गई, वो किसी प्रश्न का उत्तर दे पाए? आगे आएगा ना, मैं राय ठाकुर और उनके भाई गोवर्धन ठाकुर जाएंगे, वहीं पर ही वो हार मान लेंगे अपने, ये तो वचन ब्रह्मा जी से भी ना हुए। तो इस राजी ने विचार किया भाई ये तो मेरे को खुद ही जाना पड़ेगा। मूल मिलावे में राजी ने सोचा श्री महामती कहे साथ जी ये नौतनपुरी की हकीकत। ये नौतनपुरी की बीतक है। एक बात सुन लो, राजी परीक्षा लेंगे 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 12,000 रूमों की लेंगे। सदगुरु देवचंद जी की ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं? इंद्रावती जी की कितनी परीक्षाएं ली, परमहंसों की कितनी परीक्षाएं ली। हम सोचें कि हम बिना परीक्षा दे कभी इम्तिहान न लेना, ऐसे ही बख्शी जाऊं। बल दे दो पिया इतना तेरी प्रीत में निभाऊं। सुंदर सर जी
यार हम परम धाम को बड़ी डींगे मारे हैं। और तीसरी बार हम जिद करके आए हैं, सागर ग्रंथ दूसरा सागर पढ़ लो, दहशत सबों जुदागी की पर खेल देखन की चाह। और चिपक के बैठ गई। राज्य ने जब कहा तुम मेरे को भूल जाओगी, अपने को भूल जाओगी, परम धाम को भूल जाओगी, तुम्हारे पास माया के काम करने के लिए टाइम, मैं बुलाऊंगा चर्चा के लिए तो तुम नहीं आओगे। चौपाई सुनो, समझाइया समझे नहीं, माने नहीं फुरमान। अरे कौन है तू हमारे जैसा? क्यों राज्य ने तन हमारे जैसा ले लिया? कौन तुम, कौन हम, कैसी अपनी पहचान? हम जो करें ठीक है, तुम जाओ अपना घर। भैरव ठक्कर की पत्नी ने क्या कहा? आ गए हैं, संतों का काम होता है चर्चा वाणी करनी और जाना, परिवार में दखल देने का उनका कोई मतलब नहीं होता। वो क्यों कर रहे हैं हमारे घर में दखल अंदाजी? ये दुनिया की रीत है। किसी को ये चर्चाएं अच्छी नहीं लगेंगी। परम धाम की रूह वो सुने, रहनी पे आए, दिल दे, समय देना पड़ता है राज्य को। हमने कहीं भी जाना तो समय निकालते हैं, कितना दिल देते हैं, प्रेमी प्रेमिका होते हैं। जब तक राज्य के पास नहीं बैठेंगे उनसे प्यार कैसे होगा? हमारी चितवन क्यों नहीं लग रही? देवचंद जी की तो लग गई ना फौरन, थोड़े दिनों में ही लग गई। हम प्यार नहीं करते राज्य से, खाली जेर जबर, ये कैसे है, ये कैसे है, उससे नहीं मिलता परमात्मा। जो करे जेर जबर वो क्या जाने खुदा का। ये जेर जबर का रास्ता नहीं है। जो ज्यादा जेर जबर करता है उसका ज्यादा क्या बात करो, हर टाइम उसके मन में प्रश्न ही प्रश्न, प्रश्न ही प्रश्न। जब उस हर ग्रंथ, कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार के आने की बात नहीं लिखी? एक तो बताओ। राम भगवान ने आना था, किसी ग्रंथ में है कि वो आएंगे? और जितने अवतार हुए किसी का लिखा है? विद्या विनंद ने आना है। आप टेलीविजन पे देख लो, कल की अवतार आएगा, सिर्फ इन्हीं का क्यों? यही एक पार ब्रह्म है। सब कुछ पता होने के बाद हम मन के मते चल रहे हैं। मन मंदिर नहीं आने देगा। अजाजील अबलीस ने वरदान मांगा हुआ है, मेरे को 2 वरदान दे दो, 2 उंगल जमीन छोड़ी नहीं जहां आपके नाम के सजदे नहीं बजाए। गेहूं का फल खा लिया था। आदम और हवा का किस्सा पढ़ो वाणी में। ये अजाजील अबलीस ये 2 वरदान क्या मांगे हैं? आंखों पे और दिल पे राज हो जाए। आंखों में संशय भरे हुए हमारे आज हर एक के, और दिल राज्य में लगता नहीं। ये 2 वरदान मांगे हुए हैं और वही आज पूरे हमारे ऊपर लागू हो रहे हैं। इसलिए वाणी को मंथन करेंगे, अर्थ समझ आएंगे तो राज्य से प्यार होना शुरू होगा। जब तक हम वाणी मंथन नहीं करेंगे राज्य से प्यार होने वाला नहीं है। और भी आगे की कहो भाई जो बीतक ईत। अब आगे की बीतक कैसे? अक्षरातीत पार ब्रह्म आकर के सदगुरु देवचंद जी को दर्शन देते हैं, वो प्रसंग शुरू होने वाला है। अब कहो श्री देवचंद्र जी की जो बात मूल बुजुर्ग, जो मूल बात है और बुजुर्ग है, बहुत बड़ी बात है। जिसने उठ के जाना है चले जाओ, मोबाइल किसी का बजना नहीं चाहिए, क्योंकि ये अब बहुत ऐसी बात आ रही है जो राजी महाराज हमारे पे मेहर करने के लिए ये प्रकरण है। जो मेहर सयन पर करी सुभानल हक। सुभानल हक, एक अक्षराती पार ब्रह्म ने अपनी आत्माओं पे मेहर कैसे करी है वो प्रसंग शुरू है। 14 वर्ष निष्ठा बंद सुनो श्री भागवत जप। जब सतगुरु देवचंद जी ने निष्ठा बंद एक दिन भी ना पानी, एक दिन भी, कुछ भी हो जाए, रिश्तेदार आया, बैठना है बैठ, नहीं बैठना ना बैठ, मैंने मंदिर जाना है तो जाना, निष्ठा बंद, कोई ब्याह शादी नहीं, जाना बाद में, पहले मेरा अपना आत्म को खुराक। 14 साल निष्ठा बंद होके जब श्रीमद् भागवत सुनी तो आवेश लीला भई सब नजरों आया तप। आवेश लीला के बाद क्या हुआ? सब नजरों परम धाम पूरा
सब कुछ नजर आना शुरू हो गया। राजी ने अवेश रूप से दर्शन दिए, ताला मार के नहीं आए परम धाम को, क्योंकि जब विष्णु भगवान की लीला चल रही थी, युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ अपने वहां किया था, उस समय शिशुपाल का सिर काट दिया, उसने 100 गालियां दे दी थी। तो उस समय शिशुपाल की जोत बैकुंठ गई, बैकुंठ को ताला लगा हुआ था और वो जोत आके श्री कृष्ण जी में समाई, हम सब जानते हैं। लेकिन यहाँ पर राज्य की सिर्फ राज्य के दिल से आया क्या है, एक बूंद आई है, सिर्फ एक बूंद आई हक दिल से, तिन कायम किए थिर चर, तिन बूंद की ए सिफत तो क्यों को सुख सागरों पर। एक बूंद से 18,758 वाणी, बीतक चर्चनी चितमनी और सारे ब्रह्मांड को अखंड सिर्फ राज्य के दिल की एक बूंद। और सागरों को तो वर्णन ही बहुत विशाल है, वो तो परम धाम उठेंगे तो पता लगेगा क्या परम धाम है। यहाँ तो इमेजिनेशन से जितना है थोड़ा बहुत हम अनुभव कर रहे हैं, जो वो भी अनुभव वही कर पाता है जो ज्यादा से ज्यादा रहनी में आके राज्य तक पहुंचता है। नहीं तो एग्जैक्ट परम धाम देखना और करना आसान काम नहीं है। यहाँ चोर आने लग्या, एक लंगन भई दोए। अब सुनिए हम क्या करते हैं, और देवचंद जी ने क्या किया, बुखार आने लगा, एक दिन भोजन बंद हो गया, श्रवणा भंग ना करें, कान बांध के सुनने जाएं सोए। शर्मना, लेकिन भागवत जरूर सुननी है, कान बांध के जाना शुरू कर दिया। यूं करते 10-12 लो लांगन भई जोर। 10-12 दिन हो गए बुखार नहीं उतरा। ए भागवत सुनन का कछु न छूटे ठोर। भागवत सुननी बंद नहीं करी। मत्तू मेहता तबीब को बुलाए दिखाया हाथ। वैद्य को बुलाया गया और हाथ दिखाया, नमक दिखाई गई। तब तबीब औषध दिया, जतन करो इन साथ। उनका जतन करना पड़ेगा, हवा ना लग जाए, सनपात हो गया तो मृत्यु का खतरा है। तब कुंवर बाई ने कहा, ए अभी जाए भागवत पर। अरे वैसा आपने ये क्या कह दिया, कुछ और कहते हैं, ये तो अभी भागवत का इसका टाइम हो गया, ये तो अभी भागवत सुनने जाएगा। तब वैद औषध को इनसे ली फेर। उसने दवाई खींच ली, कहते मेरी शहर में बदनामी हो जाएगी, खतरनाक बीमारी है, मैं दवाई ऐसे जो है पेशेंट को नहीं देता हूँ। इन वाव से सनपात होए, मैं ना आऊं दूजी बेर। खबरदार मेरे को दोबारा बुलाना भी नहीं, मेरी बदनामी हो जाएगी। हम क्यों जाने देंगे रखना या को तन। अब उनके पिता मत्तू मेहता ने कहा, हम इसको क्यों भागवत सुनने जाने देंगे, भागवत सुनते 14 साल हो गए, एक दिन नहीं सुनेगा तो क्या हो जाएगा। धर्म रखे दे है, जवाब देते यो कर। देवचंद जी ने कहा, धर्म पालन करने के लिए शरीर मिला है, पहले भागवत है बाद में शरीर है। वे जवाब यो दे वही दे रखे हुए धर्म। अरे तेरा शरीर ठीक रहेगा तो तू भागवत सुनेगा। एक तरफ मौत खड़ी है और एक तरफ भागवत है, बोलो किसको चुनोगे। हम लोग तो अपनी मौत ही बचाएंगे, उन्होंने किसको चुना। मेरे को भागवत सुनने, प्राण जाए तो जाए। ये है विल पावर, चाहत, चाहत में हमने आपकी सब कुछ लुटा दिया। चाहत है तो लागी वाली कछु ना देखे, पिंड ब्रह्मांडों को है ही नहीं। हमें चाहत तो परिवार की है, परिवार सही रहना चाहिए, उसी के पाठ आज तक हम मंदिरों में करते हैं। ये नहीं सोचते खेल किसके दिल से चल रहा है, होना वही है जो राज्य ने चाहा है। कुकर्म हम करें और दोष राज्य को दें, अवगुण और उंगली राज्य पे उठाएं, गलत काम हम करें और फिर राज्य हमें हर तरह से बचाए और हमारी अर्जियां सुने। यही कुछ हो रहा है समाज में, कुछ और हो रहा है। आत्म के लिए हम क्या कर रहे हैं, खेल क्यों अटका हुआ है। रात राखी कछु फेंच के, सो भी वास्ते तो संयम, ना तो लेते अंदर केती बेर है हम, अक्षर ब्रह्म के एक इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं। राज्य को खेल खत्म करने में कितनी देर चाहिए, और ब्रह्मांड बनाना नहीं है। और परम धाम रूहें कहेंगे मेरी तो ये इच्छा रह गई, ये रह गई। अब हमें क्या पता हमारी क्या इच्छाएं हैं।
नहीं तो हमें भी घूमर जी में बैठा देते, ले भाई तेरी इच्छाएं पूरी होगी, तू बैठी रहे यहाँ। इसका मतलब अंदर कोई ना कोई इच्छा है तो हम जिंदा हैं, और इसमें भी इच्छा पूरी ना हुई तो दूसरा तन भी तैयार है। ये कह दिया 20वीं सदी महाप्रलय है, तो भी दिन पे दिन बीते, 25 साल सरकार को हो गए, खेल त्यों का त्यों। और हमने रहने में क्या बदलाव किया 25 साल में? हम अपने अपने दिलों से पूछे। हमने 25 साल में धाम जाने की तैयारी क्या की है? कितना हम चितवन कर रहे हैं, कितना वाणी मंथन कर रहे हैं, कितना हम बिना ले रहे हैं राज्य के लिए, दुनिया के लिए नहीं। वो बात पूछी जा रही है। वैद तो तब उठ गया, काढ़ा पिलाया जब। अब माता ने जो दवाई दी, काढ़ा पिला दिया देवचंद जी को। वक्त हुआ सुनन का, कान मूंद लाठी लिए चले तब। अब वक्त हो गया, उन्होंने तो रुकना नहीं है, तो कान मूंद चाहे डबल चद्दर भी ले ली, भाई भागवत तो जरूर सुननी है। तब घर में रूंध किवाड़ दे, द्वार खड़ा मत तू मत आप। अब माता जी तो ने कहा कि भी मैं इसके पास बैठी हूँ, आप कुंडी बाहर से लगा दो। देवचंद जी ने, उन्होंने कुंडी बाहर से लगा दी। अब इधर से उनके 2 बच्चे हैं, वो भी बड़े हो रहे, दोनों ने पाँव पकड़ी, रोने लगे जोर जोर से। पत्नी रोने लगी, भी एक दिन तो आप सब्र करो, हमारा कहना मानो, कुछ हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। लेकिन किसी की वो सुनते नहीं है। मैंने तो भागवत पे जाना है तो जाना है, पहले मेरे लिए मेरी आत्मा की खुराक है, बाद में मेरे लिए जो है दूसरे बंदे हैं। रे मूर्खो मैं मरने का नहीं, मेरा देखोगे आकार। अब जब उन्होंने सारे दरवाजे बंद कर दिए, क्या कह रहे हैं? रे मूर्खो मैं मरने का नहीं, मेरा तुम आकार देखोगे। उत मेरी आत्म जाएगी और नहीं विचार। मेरी वहां आत्मा जाएगी और मेरी जो है अर्थी यहीं से उठेगी। एक क्यों माने नहीं, तब गिरे पिछले पाए। माता पिता नहीं माने, आंखें फिर गई, धड़ाम करके देवचंद जी कमरे में गिर गए। अहो श्री देवचंद्र जी, क्यों पुकार सुनावे कान। अब वहां कुंवर भाई ने शोर करा बहुत जोर से, और कठिन शब्द कह के दरवाजे को खुलवाया गया। ना कछु ना सुनत, ना सके कहूँ पहचान। आकार फिर गया, आंखें फिर गई, हाथ पैर सील हो गए। अब वो जोर से आया मत्तू मेहता, अब उनका सिर को अपनी गोद में रखा, रोने लगे। पत्नी रोने लगी, कुंवर भाई, माता, बच्चे सब रोने लगे। अब कहने लगे भाई देखो अब क्या होए, बार बार उसको प्यार करें, भाई तू जा देख, भट्ट जी ने बुलवे भेज दिए, तुम जाओ। इतना विरह उनके घर में, पूरा रोने की आवाजें आने लगी। तुमको कोई ना रो कहीं, चलो पहुंचावे धाये। अब वो कह रहे हैं, पिता कह रहे हैं, भाई तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, कसम है, हम तुम्हें अभी जाके भट्ट जी के हवाले मंदिर में हवाले कराते हैं। तब एक आध घड़ी पीछे, कछुक भय सावचेत। 1-2 घड़ी के बाद थोड़े सावचेत हुए। तब उठे बैठे भय, मुख होए गया सुपेत। और 14 दिन हो गए, एक दाना अंदर नहीं गया, मुख एकदम सफेद, चलने की भी ताकत नहीं है। लेकिन पहले मैंने आत्म की खुराक। अब हम सोचे हम कितने % इसमें राज्य की तरफ हैं, हम परम धाम कैसे देख सकते हैं? हम कहते हैं हमारी आत्म जागृत कैसे हो? तो अब देवचंद जी की रहनी देखो, देवचंद जी है कौन? हमारी श्यामा महारानी, बोलिए। और हम कहने को कहते हैं श्यामा जी ने अंगो सुंदर सा, हम कितनी कसनी कर रहे हैं राज्य के लिए। अपने शरीर को कष्ट दिए बिना काम बनने वाला नहीं है, नहीं तो अगला जन्म फिर मिलेगा। खाली प्रेम सेवा, क्या सरकार को सेवा करने से राज्य मिल गए? बताओ। उन्होंने सेवा अपने पैरों में बोरियां डाल के समाधि में सतगुरु की पूरा तारकोल डाला था, क्योंकि पैसे नहीं थे तारकोल वाले को देने को। तो पूरी समाधि में खुद सरकार ने मुंह तक सिर आंखें ये छोड़ के पूरा बांध के तारकोल डाला। कितना, उसके बाद उन्होंने चितवनी, चर्चनी, वाणी मंथन, क्या कमी छोड़ी बोलो। और स्वरूप साहब छपवाने के लिए मेरे को 105 बुखार था, छोड़ के चले गए।
कहते राज्य संभाल लेंगे। जब एक बेटा उनका चला भी गया था, जब स्वरूप साहब छपवाने थे, चरण सिंह जानते हैं, जितने परमहंसों ने इतने कष्ट सहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें राज्य कब मिलेंगे, हम खेल को खुद लंबा से लंबा करते जा रहे हैं। सुंदर साथ जी, अब सदगुरु देवचंद जी को देखो, कितनी ये बीतक सुनने की नहीं है, इसको हृदय में एक एक शब्द उतारने का है, दर्द भरा है। हम तो निंदा चुगली इधर की उधर, उधर की इधर, इसी तरह से भिड़वाने का, और क्या कुछ हम नहीं कर रहे। इतनी वाणी लेने के बाद भी हम किस तरह प्रेम परम धाम का है, और यहाँ पर हम करने क्या है, ईश्वर की प्रेम की परीक्षा देने। और थोड़ा सा कोई आगे चलना जाना चाहे, टांगे उसकी खींचनी शुरू कर देते हैं कि ये मेरे से आगे चला जाएगा, मेरे से सीखा मेरे से आगे, हम कब सुधरेंगे। तो ऐसे तो आत्म जागृति का ये तरीका, कितने कष्ट, पूरी आप हमने जीवनी सुनी देवचंद जी की, कितनी रहनी करके उन्होंने दिखाई है। जय श्रवण करो श्री भागवत, कोई ना बरजे तो मैं, कोई भी मना नहीं करेगा। लाठी पकड़े ठाड़े भये, कहो तो पहुंचावे हाँ मैं। उनके पिता मतू में तो उनको धीरे धीरे मंदिर में ले जाते हैं। आए बैठे सभा मिने, सुनत श्रवण उस्तवार। देखिए हिम्मत नहीं है, और कितने पूरे ध्यान से दिल देके पूरी श्रीमद् भागवत सुनी। हम तो लुढ़क जाएंगे ना कि आ तो गए हैं, पूरा दिल देके श्रीमद् भागवत सुने। यहाँ से पथ लिया हो चली फुर्सत, अब यहाँ से आखिरी परीक्षा थी, धीरे धीरे सुधार होने लगा। दिन दिन चढ़ते गए यही कसनी की हद, ये आखिरी परीक्षा सदगुरु देवचंद जी ने दी। दिन 10-15 हुए, कथा सुनत है कान। माता जी ने भी धीरे धीरे साबूदाना हल्का हल्का भोजन दिया। भाई 15-20 दिन हो गए कुछ खाया नहीं, एकदम भोजन देना भी ठीक नहीं। तो धीरे धीरे सब ठीक होने लगा, एक कसनी की हद। इतनी ज्यादा परीक्षा राज्य ने ली। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, कहाँ आए दीदार दिया तुमको मेरी पहचान। एकादशी वाला दिन 8 से 11 चर्चा होती है, क्योंकि एकादशी वाले दिन 3 घंटे है, तो पूरी रोशनी आई, वो सिर्फ सदगुरु देवचंद जी को नजर आ रही कि बहुत प्रकाश हो गया, और कोई जना उसमें चलता हुआ आ रहा है। और वहां पर राज्य ने पूरा मूल मिलावे वाला श्रृंगार किया हुआ, सिंदूरिया रंग की पाग, आसमानी रंग जड़ाव की पिछोरी, नीलो ना पीले रंग को पटका, केसरिया रंग की इजार, सफेद रंग को जामा, गले में 5 हार, पोंची और कड़ा, मुंदरियां, छल्ला अंगूठे में, पूरा श्रृंगार करते हुए धीरे धीरे मेरे श्री राज चले आते। बड़े मस्ती में राज्य महाराज ऊपर से उनको दिखाई दे रहा है कि बड़े प्यार से मेरे कोई आ रहा है। अभी वो तो पहचानते नहीं है, तो क्या हुआ, एक वह किशोर अति सुंदर, और वो स्वरूप कैसा था, वह किशोर अति सुंदर, अति से ऊपर और कोई शब्द नहीं, नूरी स्वरूप राज्य का। लेकिन अवेश स्वरूप, अगर पूरी शक्ति के साथ आते तो कोई आ ही नहीं सकते वो यहाँ पर, क्योंकि नूर तत्व वहीं परम धाम का। तो वो इतने सुंदर, ये दुआ वर्णन नहीं कर सकती है। स्वरूप खेला जो वृंदावन, 2 लीलाएं हुई थी, कौन कौन सी, ब्रह्मानंद और भजनानंद। ब्रह्मानंद में उन्होंने केसरी रंग की सूतनी, पीले रंग की पटोली पहनी थी और मुकुट पहना था। दोबारा जब अंतर ध्यान हुए, जब हमारे अंदर अहंकार आ गया था, आयो भजनानंद कर ले श्रृंगार, तो वो श्रृंगार के स्वरूप जो खेला बिंद्रावन, बिंद्रावन में 2 लीलाएं हुई है, तो उस भजनानंद में मूल मिलावे वाले श्रृंगार के सामने आकर के देवचंद जी के सामने खड़े हो गए। देख श्री देवचंद्र जी ने कहा, जैसी गवाही दी मन। अब उन्होंने जब पूछा तो अब इनके मन ने जो गवाही दी, तुम हमारे खावंद
एता जानत है हाँ मैं। और राजे ने पूछा क्या तुम मुझे पहचानते हो? मन ने क्या गवाही दी कि आप मेरे खामिद हैं, बस और कुछ नहीं बोले। आपको पहचानत हो कौन कहां से आए तो मैं। इसकी चौपाई वाणी में है, प्रकाश हिंदुस्तानी में। तू कौन, 4 प्रश्न किए एक ही चौपाई में। तू कौन, तू देवचंद जी नहीं है। तू कौन, आई इत क्यों कर, परम धाम में इश्क रबत किया था, अब देवचंद जी को तो याद नहीं। तू कौन, आई इत क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन। चौथा प्रश्न, नार तू कौन खसम की। ये 4 प्रश्न किए। ये प्रश्न पूरे ब्रह्मांड में आज भी कोई नहीं बता सकता, सिर्फ जिनके पास तारतम है या जिनको राज्य ने पहचान कराई, उन्होंने ये कहा कि जवाब दे। तो उन्होंने मन ने क्या गवाही दी, शायद आप मेरे खामिदों। इतना हमें जानत है जो धनी हमारे तो मैं। वह इतना जानते हैं कि आप हमारे धनी हो। कहा तुम्हें एता ही जानत है अब बतावे हाँ मैं। अच्छा तुम्हें कुछ नहीं पता, तो मैं बताता हूँ कि तुम कौन हो। नाम तुम्हारा बाई सुंदर है खेले तुम ब्रज रास में। अब अगर भागवत जवाब देती तो राज्य आके क्यों करते। कहते हैं ना तुम देवचंद और ना तुम राधिका रानी जो बाल मुकुंद ने कही। तुम कौन हो, परम धाम की मेरी श्यामा, धर्यो नाम बाई सुंदर। सुंदर बाई एक सखी का नाम है। भुलवनी की रामत हो रही थी, राजी ने कहा जो सखियां मेरे को पहले पकड़ेंगी वो, जो अभी देखो ये जो अंदर श्रृंगार हो रहा है, एक तरफ 2 तरफ और श्रृंगार किसका है, एक तरफ इंद्रावती जी का है, एक तरफ सुंदर बाई का है। परम धाम में राजी ने श्यामा जी से कहा, श्यामा तेरे को खेल में जाना है तो किसके, इन सखियों के में किसके तन के ऊपर बैठ के तू लीला करेगी। उन्होंने कहा मैं सुंदर बाई के ऊपर लीला करूँ। तो श्यामा जी ने कहा आप किसके ऊपर लीला करोगे। उन्होंने कहा मेरी सेवा में हमेशा इंद्रावती रहती है, तो मैं इंद्रावती के ऊपर लीला करूंगा। तो ये बातें सबको नहीं पता, इसलिए बता रहा हूँ। ये 2 और जो सिंहासन 7 बने हैं ना, एक इंद्रावती जी का, एक है सुंदर बाई का। सबसे पहले कौन आई है, सुंदर बाई। इसलिए कह रहे हैं नाम तुम्हारा बाई सुंदर, सुंदर बाई तुम हो। और उसके ऊपर श्यामा जी की सुरता खेल देख रही है। और जीव किसका है, जीव किसका है, देवापी। क्योंकि अंदर ये जीव किसका है, विष्णु भगवान। ब्रिज रास में किसने, ब्रिज में किसका जीव था, विष्णु भगवान का। और इस खेल में सुंदर साथ जी, ये बात 3 दिन से बता रहा हूं, सबके सुंदर साथ के दिल में आ जाए। अब दोबारा बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। एक बार और समझ लो अच्छी तरह। परम धाम में हम राज्य का क्या नाम है, श्री राज श्री ठाकुरानी जी। ब्रिज रास में राज्य का नाम क्या रखा गया, श्री कृष्ण जी। ठीक है। और इस खेल में राज्य का क्या नाम है, सदगुरु देवचंद जी और श्री महराज ठाकुर। और वहां पर विष्णु भगवान ने तन धारण किया था राज्य के लिए, वही तो बाल मुकुंद है। और यहाँ पर 2 जीवों ने सतयुग से तपस्या की, देवापी और मरु। श्रीमद् भागवत का श्लोक इसी बीतक में शुरू में है, आपके घर बीतक है, पढ़ लेना। देवापी मरु संतनों भराता, इन्होंने कहा था पार ब्रह्म की लीला हर ग्रंथ में लिखा है 28वें कलयुग में होगी, 2 तनों में होगी। तो वो दोनों तन हमारे होने चाहिए, हमारे जीव होने चाहिए। तो देवापी का जीव सदगुरु देवचंद जी का है और मरु का जीव श्री महराज ठाकुर। तो अब सबको समझ आ गई होगी। अब ये देवापी का जीव है और परम नाम सुंदर बाई सखी है, उसके ऊपर श्यामा जी की आत्म इस बार आई है। उसकी भी चौपाई सुन लो। सुंदर बाई इन भेरे आई है 7 कारण जी, धनिये भेजा अवेश देके
अब न्यारे न होए एक खिन जी। श्यामा महारानी एक पल के लिए भी 12,000 आत्माओं को नहीं छोड़ेंगी। ब्रिज और रास में अक्षर ब्रह्म की आत्म ने राज्य का आवेश लेके नंद के घर प्रवेश किया। मूल सूरत अक्षर की जे, जिन चाया देखूं प्रेम सने, सो धनी को ले आवेश, कियो नंद घर प्रवेश। और वही अक्षर की आत्म रास में गई और ब्रिज रास खेल के आए बरारब शाम। वही शक्ति फिर अरब में आई, लेकिन इस खेल में श्यामा महारानी आई हैं और एक खिन भी हमें नहीं छोड़ेंगी। ये राजी कह रही हैं, ना तू देवचंद है, ना तू राधिका रानी है, तू सुंदरबाई परम धाम की सखी है। मनोरथ पूरे ना भये, ये तीसरा हुआ तिन से। ब्रिज रास के बाद तुम्हारी इच्छाएं पूरा नहीं हुई, इसलिए ये तीसरी बार खेल बनाया गया है, क्योंकि ब्रिज रास में तुम ही थे जो खेल देखने आए थे। अब सब साथ बुलाए के आओ अपने धाम। अब सारे सुंदर साथ को बुलाना तुम्हारा काम है, खिलवत में पूरा प्रकरण पढ़ना। ले आओ बुलाए तुम रूअल्ला, जो रूए मेरी आशिक, रबत किया तिन कार ने। कईयों कहलाया हाँ, प्यार वास्ते क्या कहलाया हक। तो ये रूह अल्लाह को कह रहे हैं कि भी अब सब साथ बुलाए के लाओ, बुलाए ले आओ तुम रूह अल्लाह। तो तुम सब सुंदर साथ को बुला के जैसे मैंने तुम्हें समझाया है वैसे उनको समझाओ। आओ अपने धाम में वापस आओ, सारी 12,000 सखियों को लेके। धनी वे साथ कहाँ है, क्या मैं भेजो तमाम। अब श्यामा जी ने कहा 12,000 रूहों की लिस्ट दे दो, मैं उनके एक एक के घर जाके बुला लाती हूँ। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें नहीं पता, उनकी आवाज से मैं पहचानूंगा कौन सी आत्म कहाँ पे है, तो मैं ही उनको लेके तुम्हारे पास भेजूंगा। तुमने क्या करना है, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तुम्हारा एक ही काम है, सिर्फ उनसे प्यार करना। लाऊंगा मैं, चर्चा सुनाऊंगा मैं, सब कुछ मेरा काम है, तुम्हारा काम नहीं है, क्योंकि तुम सब श्यामा जी भी नींद में और 12,000 भी नींद में। आज हमने अपने आप को जो है विद्वान नहीं कहना, कुछ नहीं कहना, हम सुंदर साथ की चरण धूलि बन जाए वही बहुत है। करने कराने वाला कौन है, और हम राज्य बन जाएंगे, बिल्कुल गलत है। वाणी पर वचनों पे चलिए, दोबारा सुनो, चाहे यहीं पे चौपाई दोहरानी पड़े, दोबारा पढ़ो। धनी वे साथ कहाँ है, ये श्यामा महारानी से हमारी बुद्धि ज्यादा बड़ी हो गई है। श्यामा महारानी कह रही है, हे धाम धनी, अब वो साथ कहाँ पे है, कहा मैं भेजो तमाम। मैं भेजूंगा, तुम्हें नहीं पता। तो राजी भेज रहे और चर्चा भी राजी सुना रहे, और हम बन गए राजी। अपनी गलत फहमियों को दूर कर दो, 0 नंबर मिलना है परम धाम में। इसलिए हम कुछ नहीं है भाई, सुंदर साथ के चरण धूलि बन करो। चपाई कह रही है, जब लग रही है साथ में होए रही रेणु समान, इत जागे का फल यही है, कोई चेतो चतुर। सुंदर साथ की चरण धूलि बन के रहनी है। वाणी कौन दे रहा है, राज्य की बुजुर्गी है। एक राज्य को छोड़ के कोई बुजुर्गी ले तो वो कहते हैं बुजुर्गी को पैजारो, जूते की नोक पे रख के मंदिर आओ। बुजुर्गी मारे पैजारो, बुजुर्गी मारे रे साजी, पढ़ लो प्रकरण। हम कोई राज्यवाजी नहीं, राज्य एक ही है, मूल मिलावे में बैठे हैं और श्यामा जी है। जागने का काम राज्य का है, हम 0 हैं। वो किसी के मुंह से कुछ कहलवा दें, कहलाने वाला कौन है, राज्य हैं। ये भागवत का गद तुम्हारा, ये समझ के जो भागवत क्या है, ये सिर्फ गवाही। कागज का क्या मतलब है, या पुराण एक कागज दो परवान, या के मगज महीने हम पास, अंदर आए के खोले श्री प्राणनाथ। भेद खोल रही है, मैं खोल रहा हूं। ये चुपाइयों को काट देते हैं, फिर बन जाए हम सब राज्य। या पुराण एक कागज, ये दोनों गवाहियों के लिए है सिर्फ।
ताकि हमारा यकीन पक्का हो। एक कागज दो परवान, जाके मगज मायने हम अंदर आए के खोले श्री प्राणनाथ। खोलने वाला कौन? श्री प्राणनाथ जी हैं। सो तुम्हें खुले तला में, और मैं शक्ति दूंगा तो तुम्हारे से अपनी आत्माओं को बुजुर्गी दूंगा, वो तब खोलेंगे जब मेरी शक्ति काम करेगी। और कोई ना खोल सके ये जो खलक आमे, कोई भी आम खलक एक अर्थ भी नहीं खोल पाएगी। अब तुम्हें पूछना होए सो पूछ ले तो मैं। बड़े ध्यान से क्या कह रहे हैं, अब जो पूछना है अभी पूछ लो। फिर कैसी तरह से दृष्टि न आवे हाँ मैं इस तरह से दोबारा दर्शन नहीं दूंगा। तब पूछा श्री देवचंद्र जी ने, धनी कहाँ जाओगे तो मैं। नाम धनी, आप तो कह रहे थे मैं एक पल नहीं जाऊंगा, फिर मेरे को छोड़ के कहाँ जाओगे? तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हाँ मैं। राजी कह रहे हैं अंदर तुम्हारे आकार के आए के बैठे हम। राजी क्या कह रहे हैं, जागनी मैं करूंगा, बुला के मैं लाऊंगा, अंदर तुम्हारे बैठ के बोलूंगा मैं। हमारे को तो क्या करेंगे, एक जमान ही चलाएंगे ना। अब राजी नूरी तन थोड़ी लेके यहाँ आ जाएंगे, जिससे काम लेना उसको शक्ति देंगे, उसको पावर देंगे, चाहे वो मुर्दा हो। तो राजी के अंदर कितनी पावर है, जल को थल करे, थल को जल करे। उनके अंदर सुप्रीम पावर है। ये वो यहाँ के देवी देवताओं की बात नहीं, अक्षर ब्रह्म की बात नहीं, सबसे ऊपर पावर कह रही है। अब यहाँ पर जब राजी सदगुरु देवचंद जी के अंदर आ गए तो यहाँ देवचंद जी की लीला खत्म हो गई कि नहीं हो गई? किसकी लीला शुरू हो गई? राजी की। अब से देवचंद जी का कोई मतलब नहीं। देवचंद जी क्या बन गए? धनी देवचंद। क्योंकि धनी अंदर आ गए। ये अब राजी के साथ रुमाल की आरती हो रही है कि नहीं हो रही? उतार दो रुमाल। ये रुमाल हम हैं, ये माइक हम हैं, इसका कनेक्शन ना जोड़ो प्लग के साथ, ये बोलेगा? बोलेगा ये भों भों करने वाला ये तब बोलेगा जब कनेक्शन जुड़ेगा, तब आवाज सब तक जाएगी। हम रुमाल हैं, बस अपनी औकात में हम रहें। चाहे परम धाम के ब्रह्म मुनि की रहनी ये है, गरीबी भाव चौपाइए श्री महामती कहे, इश्क ईमान की शुक्र गरीबी संभर, इन भी दुरू में दोस्ती हक की, प्यार कर सके क्यों कर। हाँ जी। तमो को कहा पूछना, एक है तारतम्य बीज वचन। ये है तारतम मिलाप, राजी से मिलाप। इसलिए किसी को भी तारतम देना है अपने तन से नहीं जोड़ना। किसके साथ जोड़ना है? सब कुछ राज्य का है, राज्य से जुड़ो। अब हम तो फर्ज पूरा कर देंगे समझाने में, करने वाला नहीं करेगा वो जाने और राज्य जाने में। हाँ जी। फिर के अदृष्ट भये प्रफुल्लित हुआ मान। और फिर अंदर आ गए तो वो अब बताओ, जिसके अंदर राजी आएंगे उसके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रहनी चाहिए या उदासी? अब हमारी रूहों की जिन की थोड़ी जागनी हुई, कुछ भी हुई, तो हमेशा प्रसन्न ही तो रहेगा भाई। राजी की शक्ति अंदर आएगी, गरीबी भाव में रहो लेकिन वो चेहरा हमेशा खुश रहेगा। तभी नजर सतवस्त को जाए के पहुंची धाम। उसके बाद क्या हुआ? आंख बंद कर रहे हैं, और ये मूल मिलावा, ये राजी बैठे, ये मैं बैठी, ये 12,000 में बैठी, सब कुछ। तब ही नजर सतवस्त को जाए के पहुंची धाम। सारा कुछ नजर, ब्रिज कहाँ खंड है, रास कहाँ खंड है, मूल मिलावा कैसे है, 25 पक्ष कैसे कैसे आए हैं, हक वतन की बारीकियां हक्के दिया वक्त, ना सीखे ना सिखाए ना सोबते, हक मेर से पाए। राजी की मेरा भाई देंगे, किसी से पास तालीम लेने की जरूरत नहीं, वाणी की या बीतक की, मेरे को सिखा दे मैं भी चर्चा कर लूं, नहीं आएगा। राज्य की मेहर के बिना ये रटने वाली भी चीजें नहीं है कि रट ले। अमेरिका जाना हुआ, मैं 15 जो है फर्रे भी ले गया बना बना के, ये चर्चा करूंगा लेकर,
अपनी बात बता रहा हूँ, उनमें से राजी ने एक भी नहीं कराई। वो कहते हैं हम चौपाई निकालेंगे, उस पर आपको चर्चा करनी है, बोलो। जाते ही जब गए उन्होंने राजी खोल दी, पहले चर्चा करो। तो वो सारे के सारे वैसे ही वापस। तो ये सीखने सिखाने की चीजें नहीं है सुंदर शाह की, उनकी मेहर के बिना कुछ भी नहीं है। ब्रजरस दो अखंड सूरत पहुंची तिष्ठा में। जहाँ ब्रिजराज अखंड है, सुरता सीधी उनको भी देखने लगी। श्री भागवत शास्त्र की सब खुल गई नजर। भागवत और सब शास्त्रों के अर्थ उन्होंने रटे, ये अपने आप खुल गए, सब खुल गई नजर। विवेक सारी वस्त को हो गई आत्म फजर। ये है आत्म जागृति। और सोच लो कितनी मुश्किल है आत्म जागृति, जो हम कर रहे हैं, हमारी आत्म जागृत क्यों नहीं है? अब ये कारण है जो राज्य हमें समझा रहे हैं। पौने 2 हो गए, देख लो। 4 चौपाई हो गई। चलो 4 चौपाई पढ़ लो। उठ के आए आसन अपने गृह विश्राम। उठ के फिर कहाँ गए? अपना जो घर था, परिवार में आए। ये बात मैं किनको कहूँ, कौन माने इस ठाम। अब कह रहे हैं ये बात मैं किससे कहूँ, कौन मानेगा? वाणी मेरे पियू की न्यारी जो संसार, निराकार के पार थे, तीन पार के भी पार। कौन मानेगा? जो आत्म होगी वही तो आएगी। एक ठोर कथा मिने भाई गांग जी देते सरवन। गांव जी भाई खासल खात आत्म, वो देखा भी ये मेरे साथ 14 साल से भागवत सुन रहा है। अब इनकी रहनी अलग है और गांव जी भाई की अलग है, उनसे अलग तरह की सेवा लेनी है। कह देना आसान है, हमारे घर कोई मेहमान आए ना, एक से दूसरी बार हम खाना खिलाते सोचते हैं 34 साल गांव जी भाई जी ने सेवा करी है। दिन भर रात अपने आप को सेवा में झोंक दिया। जितनी तारीफ करो गांव जी भाई की कम है। हम गांव जी भाई के चरणों की धूली भी नहीं बन सकते, इतनी सेवा गांव जी भाई ने करी है। एक एक शब्द आगे ग्रहण करने वाला है। जब कथा से उठते तीन आगे कहे वचन। और कथा से उठे उनको लेके खड़े हो गए। रहमिने खड़े रहे चर्चा ठाडे करे दोए। अब 2 जने आपस में, अब जब सुरता ही ऊपर चढ़ गई, सुनो, जब सुरता ऊपर चढ़ती है टाइम का पता ही नहीं लगा। पानी भरने जाए पनिहारी फिर आए खड़े देखे सोए। हमारी कुएं पे पानी भरने जाती है, कहती कमाल बंदे हैं, कितना 1.5 घंटा पौने 2 घंटे हो गए खड़े हैं। पहली बार चक्कर लगा लिया, फिर दूसरी बारी लगा लिया, 3 घंटे बीत गए, फिर तीसरी बारी लगा लिया, 5 घंटे बीत गए। उनको शरीर की दोनों को होश ही नहीं है, अपने लगे मस्ती में, दोनों राज्य की मस्ती में उनको मस्ती चढ़ी हुई है। ए भाई तुम्हें बैठ के क्यों न बातें करो बनाए। उससे नहीं रहा गया, आखिर में दोनों को झंझोड़ा। अरे इतनी भी क्या मुसीबत है, हैं? बैठ जाओ, दोनों बैठ के बात करो। कौन सी बातें हैं तुम्हारी जो खत्म ही नहीं होने पे आ रही? मैं थक गई तुम्हें देख देख के, 3 चक्कर लगा लिए। ए भाई तुम बैठ के क्यों ना कर, जो बातें हैं बैठ के करो। कब के तुम्हें ठाडे हो, हम 3 बेर फिर आए। 3 बार मैंने चक्कर लगा ली, मैं थक गई तुम्हें देख के, आखिर में मेरा सबर खत्म हो गया। तब जाए शरीर की सुध आवे याद। तब शरीर की सुध आई कि भी ओहो बाकी दोपहर के खड़े, एकदम संध्या होने को आई। विचार कहे से दो याद करे बुनियाद। अपने घर की बातें देवचंद जी ने बतानी शुरू कर दी। तब गांग जी भाई ने पूछिया हम तुम भागवत सुनते दोए। भाई हम और तुम दोनों भागवत सुनने जानते हैं, कांजी भट्ट ने जो ऐसी बातें कभी बताई नहीं। ए प्रश्न तुम्हें कहाँ से लावत है, तुम मुझे बताओ सोए। मेरे को ये बताओ, ये प्रश्न और ये बातें कहाँ से लाए हो? गांग जी भाई को जब देखिया
वस्त्र का पूरा पात्र। जब देखा अब ये पूरा पात्र बन गया है, जब कछु चले बतावते सत बोए रज मात्र। तो सत्य की बात धीरे धीरे रज मात्र थोड़ा थोड़ा करके बताने लगे। तीन खुशबू से भये जोर जिज्ञासु जब। अब जब इतना धीरे धीरे सुना, पूरे जिज्ञासु जब बन गए तो तब कछु आगे चले बीतक बताई तब। धीरे धीरे अपनी सारी बात बताने लगे। फिर नए नगर में जोकर भया दीदार। कैसे मेरे 11 साल की दिल में मेरे दिल में प्रश्न आया, कैसे रास्ते में राजी ने मेरे को पठान बन के सिपाही बन के दर्शन दिया, सारी बात बीती हुई बताने लगे। सो सारी बताए दी जो मेहर परवरदिगार। परवरदिगार वो राज्य महाराज की मेहर मेरे ऊपर कैसे कैसे हुई, सारा विस्तार बताने लगे। तब बहुत राजी भये आवे चर्चा को घर। अब उनके घर में चर्चा सुनने के लिए आने लगे। तामंडा ने होने लगा बात पसर चली यो कर। अब इस तरह से एक से दूसरे, फिर जब सुनाई पार की बात तब धनी की भई पहचान, और फिर जान के धाम धनी फिर अपने घर ले आए। कहने लगे आज से आप हमारे घर चलो और वहीं पर ही आसन लगाओ। धीरे धीरे ये पूरे नौतनपुरी में बात फैल गई। सोई आवे दीदार को जाके धनिये पकड़े हाथ। वही दर्शन करने आएगा, वही चर्चा सुनेगा जिसको राजी पकड़ के लाएंगे। श्री महामती कहे साथ जी ये अपनी बुनियाद। ये अपनी बुनियाद शुरुआत सदगुरु देवचंद जी श्यामा जी से हुई है। अब तो मैं आगे कहूँ ताको करो याद। अब आगे और बातें बताएं तो तुम्हें परम धाम की सारी बातें याद आ जाएंगी। करके प्राणाधार सुंदर साथ जी चौपाई दोहराएंगे। ताको करो याद, ताको करो याद। श्री महामती कहे साथ जी, श्री महामती गए साथ जी। ये अपनी बुनियाद, ये अपनी बुनियाद। अब तुम्हें आगे कहूँ, अब तुम्हें आगे कहूँ ताको करो याद, ताको करो याद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ।